जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए और मुझे टाइप करके बताएं आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रहा है। इसकी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबको आ रही है आवाज? जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी, क्लियर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, आप सब मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप सब ने, अगर आप लोग न्यू हैं अपने क्लोजिंग है वो सबमिट 4 से 5 टीम हेड के अलावा मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आई, ठीक है? इधर ऑफिशियल वन की मैं बात कर रही हूँ। इरम ने ड्रॉप की है, समरीन ने ड्रॉप की है, शुमाइला ने ड्रॉप की है, सिद्दीक ने ड्रॉप की है, ठीक है? इसके अलावा तो मुझे किसी भी टीम हेड ने नहीं की हुई लिस्ट ड्रॉप, और ऑफिशियल 2 में की हुई है। ऑफिशियल 2 में से किसने की हुई है? अभी तो आप लोग लिस्ट ड्रॉप कर रहे हैं ना, इसके बाद आप लोग के आपके साथ कॉल लेंगे, ठीक है? आप लोग ऐसे करते हैं ना, पार्टनर्स को वेस्ट कर देते हैं, मिस कर देते हैं टाइम पे, उनके साथ कॉल्स थे, उनकी क्लोजिंग स्किप कर देते हैं, ठीक है? तो हर चीज का प्रॉपर जो है ना होगा आपके पास। ये मेरी अभी देखें आपने। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। हाँ जी, आप बताइएगा, अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही वॉइस? कल रात से बताया हुआ है ना आप सबको कि लिस्ट ड्रॉप कर दें। आप लोगों ने लिस्ट टीम से नहीं ली है, इसका मतलब आपको नहीं पता कि टीम के कितने पार्टनर्स हैं। ऐसा ही होगा ना? अगर मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है ना, 23 टाइप करें चैट बॉक्स में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, लिस्ट क्यों ड्रॉप नहीं की आप लोगों ने? आप लोगों ने लिस्ट क्यों ड्रॉप नहीं की हुई है? जिसको नहीं आ रही उनकी साइड से मे बी इशू हो, लेकिन मेरी अगर एक भी एफपीओ को आ रही है, इट्स मीन मेरी साइड से क्लियर है। हाँ जी। मैम लाइबा का, हाँ, मैंने ऑफिशियल ग्रुप भी देखा हुआ है, उन्होंने 2 दिन से कहा हुआ है। मैम लाइबा, अपने टीम हेड्स की नेम मेंशन कीजिएगा ऑफिशियल ग्रुप में, जिस जिसने लिस्ट ड्रॉप कर दी है, ठीक है? ऑफिशियल वन में से इरम ने की है, समरीन ने की है, मुनज्जा ने की है, सना सिद्दीक ने की है, शमाइला ने की है। इन 5 लोगों के अलावा किसी ने भी लिस्ट ड्रॉप नहीं की हुई है। अभी आप लोगों के नेम ऑफिशियल में मेंशन हो जाएंगे, ठीक है? आप लोग चेक कर लीजिएगा किसके टीम हेड ने की है, किसके टीम हेड ने नहीं की। अगर आप लोगों के टीम हेड्स ही आगे नहीं पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों की वो चीज नोटिस में तो नहीं आ रही है, ठीक है? और टीम हेड्स भी सम टाइम नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उनकी टीम नहीं कर रही है, ठीक है? लेकिन टीम हेड्स को वो चीज वहां पे मेंशन करनी चाहिए ना। अपने मैनेजर्स को बताएं कि हमारी टीम में कोई भी हमें क्लोजिंग लिस्ट नहीं ड्रॉप कर रहा। आपके मैनेजर आपके ग्रुप को लॉग करके फिर वहां पे लिस्ट लेंगे सबसे पहले, ठीक है? अब एक एक चीज पे जब तक आप फोकस नहीं करोगे तब तक आपकी क्लोजिंग अच्छी नहीं होगी। आप अपनी साइड से 100% दो, फिर देखो आपकी रेशियो कैसे नहीं आती। क्लोजिंग पे कम से कम आपका जो एक क्लोजिंग सेशन होता है ना, उसमें एक सिंगल एफपीओ के 10 लोग मिनिमम, मैक्सिमम 15, 10 लोग मिनिमम वहां पे बैठे हों आपके। फिर जाके आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे 1 से 2 पार्टनर्स ऐसे होंगे जो मिनिमम बिलिंग करेंगे और वो आगे जाके टोसिस ही करेंगे, ठीक है? अगर आप एक एक, दो दो, तीन चार पार्टनर्स को लेके आओगे, फिर पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनका अभी स्टार्टअप है, ठीक है? लेकिन जिनके अंदर स्किल्स ज्यादा अच्छी बिल्ड हो गई है। माइट भी पॉसिबल वो 6-7 को लेके आए, 4-5 को लेके आए। स्किल्स बहुत अच्छी है, माइंडसेट बहुत अच्छा बनाया हुआ है, वो भी अपने 1 से 2 पार्टनर्स को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों ने माइंड में रखना है। नजमुनिसा, लेकिन आपके टीम हेड की साइड से मुझे तो ड्रॉप नहीं हुई अभी तक, ठीक है? और अगर आप खुद डायरेक्ट ग्रुप में हो तो आप खुद मुझे ड्रॉप कर दो, ठीक है?
चलिए अभी मैं लिस्ट भेज देती हूँ आपको। अच्छा अब आप मुझे बताएँ कि आपकी क्लोजिंग की रेशियो क्या है? ठीक है? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूँ आउट ऑफ 100 आपको कितने परसेंट अभी खुद से क्लोज़ करना आ गया पर्सन? टीम हेड के अलावा, अपलाइन के अलावा विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी कि आपको उस टाइम पे कोई नहीं चाहिए हो। आपको सिर्फ खुद मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं खुद हूँ ना तो मैं खुद क्लोजिंग कर लूँगा, ठीक है? या फिर कर लूँगी। तो आपको कितने परसेंट कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि आप अगर खुद क्लोजिंग करते हो तो इतने परसेंट क्लोजिंग आपकी बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी है, पार्टनर क्लोज हो जाता है, मिनिमम बिलिंग कर देता है, मैक्सिमम बिलिंग कर देता है। तो आउट ऑफ 100 आप मुझे अपनी रेशियो बताओ कितनी रेशियो है आपकी? आउट ऑफ 100 कितनी रेशियो है आपकी क्लोजिंग की वो आप मुझे बताएं। चैट बॉक्स में थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, ठीक है? सना फुरकान बाय डॉक्टर जैनब कह रही हैं जी 100% है मेरी क्लोजिंग। माशाल्लाह वेरी गुड, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो। सुमेरा सिर्फ कह रही है जी 75% है। जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही अपनी साइड चेंज करें। नजमुनिसा कह रही है मेरी 90% है, वेरी गुड माशाल्लाह। निशा बाय उम्मे कलसूम 50% है बिकॉज पार्टनर से बॉन्डिंग अच्छी है। ठीक है, ये ब्लू लेडी कौन है जिनकी 80% है? काइंडली अपना नेम रीनेम करें ज़ूम मीटिंग में। इकरा शहजादी 60% है। उज़मा कौसर बाय मोहम्मद अरशद 95% है। ठीक है, ठीक है। तबस्सुम आयशा 80% है। रिजवान बशीर 100% है, वेरी गुड जबरदस्त। अस्मा कह रही है जी 90% है। अस्मा कौन सी अस्मा है? आप ना आपके अपलाइन का नेम है और ना ही आपके टीम हेड का नेम है सेम एज इट इज समरा। नेम चेंज करें ताकि आपके मैसेजेस को रीड करके आंसर दिया जा सके। मैंने एक ही क्लोजिंग की है, उन्होंने लेवल डन कर लिया। हुमैरा बाय सनागुल, ठीक है, वो तो माइट भी पॉसिबल हो सकता है ना, तुक्के से भी हो गई है। अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग बताओ कि कितना है। नेम सायरा सईद 60%, कोसर बीबी 70%, खैर मोहम्मद 50%, अफशा बाय आयशा 75%। टीम हेड्स भी यहाँ पे बताए ना कि आपकी कितनी परसेंट क्लोजिंग है, ठीक है? तो आप लोग जितने भी सारे टीम हेड्स हैं, मैनेजर्स हैं, आप लोग अपना भी बताओ ना, आपकी कितनी परसेंटेज है क्लोजिंग? क्लोजिंग की क्या रेशियो है आपकी? क्या परसेंटेज है? मदीहा गजल कह रही है आज फर्स्ट टाइम करूंगी। जितनी ज्यादा बार करोगे उतना अंदर से ना आपके अंदर से हेजिटेशन खत्म होगी, ठीक है? और आपको सबसे ज्यादा प्यार क्लोजिंग से हो जाएगा कि इतनी करो, इतनी करो, इतनी करो कि बस इंतहा हो जाए। इतनी क्लोजिंग कॉल्स लो। आपकी खुद नहीं है तो किसी दूसरे पर्सन की लो। किसी के अपलाइन की, अपने अपलाइन की ले लो, अपने डाउनलाइन की ले लो, क्रॉस लाइन की ले लो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। जितनी ज्यादा बार करोगे उतना ज्यादा बार कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी अच्छी स्किल्स आएंगी। अपने पार्टनर्स को खुद क्लोज करना 100% कर लेती हूँ, बट अदर एफबीओस की जो रेशियो है 70% है बिकॉज अपने पार्टनर के साथ मैं बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है? आमना साकिब 70%, शगुफ्ता 60%, अफशा यासिन 50%, सना सिद्दीक 95%। ठीक है, ठीक है। मैं क्लोजिंग की रेशियो बेसिकली पूछ रही हूँ। आयशा क्लोजिंग की रेशियो क्या है? मुनज़्ज़ा कह रही है 60%, सायरा कह रही है 50%। ठीक है, क्या आप लोग चाहते हैं कि आज की कॉल के बाद आपकी 100% क्लोजिंग रेशियो हो जाए? यानी कि जो भी टेक्निक्स हैं और जिस तरह से आपने क्लोजिंग को स्टार्ट करना है, ठीक है, जिस तरह से आपने क्लोजिंग को एंड करना है, पेमेंट की जब तक आपको श्योरिटी ना हो तब तक आपने वो कॉल एंड नहीं करनी। इतनी लेंथी कॉल को नहीं लेके जाना, पर्सन के साथ आर्ग्यू नहीं करना, उससे बहस नहीं करनी, ठीक है? उससे इस तरह की बातें कोई भी नहीं आपने करनी, ठीक है? टू द पॉइंट बात करनी है, शॉर्ट सी बात करनी है। अच्छा, लेकिन क्लोजिंग से पहले पूरा एक प्रोसेस होता है। तो अगर आप उस पूरे प्रोसेस में अच्छे तरीके से नहीं आए ना, फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी 100% क्लोजिंग हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इन्विटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपने सेशन उसको बहुत अच्छे तरीके से दिया हो, आपने टाइम टू टाइम फॉलो अप उसका बहुत अच्छे तरीके से किया हो, फॉलो अप में इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट लाजमी बनाया हो, तो उसको फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने उसके सामने इंट्रोड्यूस किया हो कि उसको लगे कि उसके आगे तो पेमेंट कुछ भी नहीं है। जैसे रात को मैंने क्लोजिंग सेशन में उनको बिफोर क्लोजिंग, प्री क्लोजिंग जो सेशन मैंने उनको दिखाया, उसमें मैंने बताया फॉरएवर की प्रोडक्शन कैसे होती है, प्लांटेशन कैसे होती है, टूवर्स कैसे होते हैं, ट्रिप्स कैसे होते हैं। इन चीजों को दिखा के लोगों के माइंड में जो फॉरएवर की वर्थ है वो पैसे से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग फॉलोअप भी करनी होती हैं, ठीक है? फिर 2K मेंटोरशिप में आपने उनको सारे सेशंस अटेंड करवाना, सारी वीडियोस दिखाना, उनका माइंडसेट बनाना, टाइम टू टाइम किसी सीनियर से बात करवाना, उनकी प्रैक्टिस करवाना, उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना, थोड़ा सा पेमेंट का माइंडसेट उनको देना, ठीक है? उनको ट्रिगर करना कि देखो अगर ये चीज लाइफ में नहीं करते तो फिर क्या है। पूरा एक प्रोसेस उनको सिखाना, समझाना, बताना, बगैर ये डरे कि अगर मैं पेमेंट की बात कर दूंगी तो भाग जाएगी, तरीके के साथ करना। तो वो पूरा एक प्रोसेस है। जब उस पूरे प्रोसेस के थ्रू आप आए आओगे, उसके अच्छे तरीके से आओगे, फिर क्लोजिंग बेस्ट करोगे, तब आप कह सकते हो कि हमारी 80-90% रेशियो आ सकती है, ठीक है? अगर आपने वो चीजें अच्छी नहीं की, आप समझो कि जी एक क्लोजिंग सेशन देके 100% वो क्लोज हो जाए, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? हर चीज मैटर करती है कि पीछे से आप उसको किस तरह से लेके जा रहे हो।
लेकिन सम टाइम इस तरह से भी हो जाता है कि पीछे से अगर वो जैसे भी चल रहा है, बट अगर आप उसकी क्लोजिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हो, ठीक है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो पार्टनर आपका क्लोज हो जाता है। लेकिन उस चीज पे आपने सिर्फ रिलाई नहीं करना ना, पीछे से सारी चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप सब बाकी भी बताओ, ये जितने भी टीम हेड्स मेरे साथ हैं यहाँ पे, आप लोग क्यों नहीं बता रहे कि आपकी क्लोजिंग रेशियो कितनी है? हाँ जी, मैम मारिया नजीर, आपकी क्लोजिंग रेशियो कितनी है? सुनैरा सलीम, आपकी क्लोजिंग रेशियो कितनी है? मैनेजर्स भी बताएं। थोड़ा सा आपकी टीम को भी पता चलना चाहिए ना कि हमारे मैनेजर्स की क्लोजिंग रेशियो कितनी है। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, अगर वही हमें सिखाने आ रहे हैं। अभी आज आप लोग अनम्यूट होंगे, आप लोग होस्ट हैं, तो आप बताएं इनको पहले कि आपकी क्लोजिंग रेशियो कितनी है। कमल आप बताएं, मैम लाइबा आप बताएं, ठीक है, आप लोग बताएं सारे कि हमारी क्लोजिंग रेशियो कितनी है। टीम हेड्स बहुत कम ज्वाइन है सेशन में, बहुत कम है। टीम हेड्स जब खुद सीखने नहीं आएंगे फिर टीम को कैसे सपोर्ट करेंगे? अच्छा, असर हसनात की आईडी से मेरा ही मैसेज है, आप अपना नेम चेंज कर लेना सुनहरा, यहाँ पे नेम चेंज कर लो अपना। 40% इन्विटेशन, 30% फॉलोअप, 30% क्लोजिंग, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। 40% डिपेंड करता है कि आपने उस पार्टनर को इनवाइट कैसे किया, ठीक है। 30% आपने फॉलोअप पे उसका माइंडसेट कैसे बनाया, रिमेनिंग 30% आपकी क्लोजिंग पर डिपेंड करता है। ये 100% मिला के आपका पार्टनर क्लोज होता है, ठीक है। मैं मारिए कह रही है 90%। चलो ठीक है सना, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, आप बोल नहीं सुनती नहीं सकते, लेकिन आप सुन लाजमी लीजिएगा। ठीक है चले जी, सबसे पहले मैं यहाँ से अनम्यूट करवाऊंगी सुनैरा सलीम। सुनैरा आप रेडी हैं? हर एक से ना हम एक एक कैटेगरी वाली क्लोजिंग करवाएंगे। आयशा गुल आप हैं सेशन में? नहीं है। अच्छा एक और चीज आज ना आप लोगों ने थोड़ा फोकस में रखनी है। हमने यहाँ पे क्लोजिंग प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी कि हमने एक दूसरे से बहस करनी है, ठीक है। समटाइम जिनको प्रोस्पेक्ट बनाते हैं वो इतनी ज्यादा बहस करते हैं, इतनी आर्ग्यू करते हैं, असल में समझाने वाली जो बात होती है वो नहीं समझ में आती है, ठीक है। अभी क्या होगा यहाँ पे, पूरा प्रॉपर एक आपको लाइव क्लोजिंग करके दिखाई जाएगी। जो जो भी मेन जो इशू होता है अगर किसी प्रोस्पेक्ट को, तो वो पूछ ले, ज्यादा बहस वाली साइड पे नहीं जाना। अच्छा एक बार क्लोजिंग होगी, उसके बाद नीचे चैट बॉक्स में आप सब पूछो कि अगर पार्टनर ऐसा नहीं ऐसे बोलता तो क्या आंसर करना है, ऐसे नहीं ऐसे बोलता तो क्या आंसर करना है, अगर उस टाइम पे वो ये बोलता था तो क्या आंसर करना है। तो आपको वो होस्ट जो है वो अनम्यूट होकर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे। बट एक बार उनको लाइव क्लोज कर लेने दो, ताकि आपको भी एक सीक्वेंस अच्छे तरीके से पता चले। अदरवाइज एक ही प्रोस्पेक्ट जब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, 10 ऑब्जेक्शन एक साथ कर लेते हैं, और वो बहुत ज्यादा आर्ग्यू में बात चली जाती है, तो टाइम वेस्ट होता है। वो चीज नहीं करनी आज आपने बिल्कुल भी, ठीक है। तरीके के साथ करना है, और उसको हमने हार्डली हमने क्लोजिंग को 5 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर वाइंड अप करना है, ठीक है। चलो सुनहरा आपको मैंने अलाउ किया हुआ है, आप अनम्यूट हो जाए अपनी साइड से। जी अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं डियर कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिर्फ 1 मिनट। अफशा आप मीटिंग में हैं? अफशा जो मेरी डायरेक्ट में, आप मीटिंग में हैं? मारिया, अफशा आप लोग जो मेरी डायरेक्ट में, आप लोग मीटिंग में हैं? काइंडली टाइप कीजिएगा यहाँ पे, जूम पे, जूम पे, जूम पे। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे हैं जी फिजा बाय मुकद्दस सहलाल। बल्कि अभी आपको क्लोजिंग का इतना आइडिया नहीं कि पार्टनर क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ से अनम्यूट करवाऊंगी कुरतुलैन बाय फाइजा हारून। कुरतुलैन मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, अनम्यूट कर लें अपनी साइड से। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कुरतुलैन कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। अच्छा कुरतुलैन आपने सुनहरा का प्रोस्पेक्ट बना है, सुनहरा आपको लाइव क्लोज करेंगे, ठीक है। मेन जो भी ऑब्जेक्शन एक प्रोस्पेक्ट को आते हैं ड्यूरिंग क्लोजिंग, वो आपने इनसे कर लेनी है, ज्यादा आर्ग्यू वाली साइड पे नहीं जाना। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो हमसे चैट बॉक्स में करेंगे, ठीक है, और सुनहरा जी उसका आंसर मैम। करेंगे। चले जी ठीक मैम। है, आप दोनों स्टार्ट करें, बाकी सब अच्छे तरीके से सुने। और लास्ट में हर एक सिंगल एफयू जो मेरे साथ इस मीटिंग में है, उसने अपने रिव्यूज को शेयर करना है, ताकि इस चीज को हम इंप्रूव कर सकें, ठीक है। आपने जल्दी करना है ताकि एज सुन एज पॉसिबल हम अपने इस सेशन को वाइंड अप करें, और फिर हम अपने पार्टनर्स की जो भी हमारी कॉल्स रहेगी उनके साथ हम लें, थोड़ा थोड़ा उनका माइंडसेट बना दें पेमेंट से रिलेटेड, जिसने अभी तक नहीं बनाया। हालांकि आपको तो कल ही बना लेना चाहिए था, बट अभी आप बिफोर क्लोजिंग उनका माइंडसेट जरूर पेमेंट से रिलेटेड बनाएं कि कुछ ना कुछ अरेंज रखना है।
और अरेंज करवाएं उनसे, ठीक है? चलें। जी अस्सलाम वालेकुम कुरुतलैन, कैसी हैं आप? ठीक है? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और सुनाए, घर में सब कैसे हैं आपके? ठीक है? जी जी मैम, बिल्कुल सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हो गया। ओके कुरुतलैन, मैंने आपको वेबिनार सेंड किया था, तो आपने प्रॉपर अटेंड कर लिया? जी जी मैम, वॉच आउट तो कर लिया है मैम मैंने। ओके, तो क्या समझ आई आपको लेवल के अकॉर्डिंग? थोड़ा सा मुझे बता सकते हो आप? मैम समझ तो आ गई है मैम, लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा है मैम, अरेंज करना बहुत मुश्किल है इतना अमाउंट एक साथ। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा कुरुतलैन, सबसे पहले ना आपने अपने जहन से ये निकाल देना है कि आपने कोई अमाउंट लगानी है। ठीक है? जी अब मैम। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पर आए क्यों थे? क्या रीजन थी यहाँ पर आने की? मैम ऑनलाइन अर्निंग में पहले भी काम करती रही हूँ, फ्रीलांसिंग करती रही हूँ, लैपटॉप पे काम कर रही थी मतलब 5 6 7 साल से। लेकिन उसकी वजह से ना मेरी आइस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी, तो मैं मोबाइल के थ्रू काम करना चाह रही थी, कोई ऐसा काम हो जिसपे जो है ना ज्यादा मेरी आइज अफेक्ट ना हो। तो ये वजह थी कि मुझे लगा कि ये मोबाइल के थ्रू काम है तो शायद मुझे ज्यादा सूट कर पाए, इस वजह से मैं इस तरफ आई थी। ओके ओके, ठीक हो गया। तो अच्छा कुरुतलैन, मुझे आप ये बताओ कि आपका मेन इशू ये था कि आप जो है लैपटॉप पे काम नहीं थी कर पा रही। ठीक है? जी तो मैम। आप मुझे ये बताओ कि अगर आज आपसे ये चांस मिस हो जाता है, आप यहाँ पर अपना लेवल नहीं डन कर पाते, तो क्या आपके पास कोई और सेकंड ऑप्शन है कि आप अपनी लाइफ के ड्रीम्स पूरे कर सको? आपके जो गोल्स लेकर आप यहाँ पर आए थे वो आप पूरे कर सको? नो मैम, मुझे यही बेस्ट लग रहा है, क्योंकि मुझे जो है मार्केटिंग का शौक भी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का भी मुझे शौक है, और लोगों से डील करने का भी शौक है, कम्युनिकेशन भी मुझे लगता है मेरी अच्छी है, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म सूट तो कर रहा है। लेकिन मैम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मुझे ज्यादा लग रही है, मेरे पास ये इस टाइम अरेंज नहीं है इतना ज्यादा। कोई मसला नहीं है डियर। यहाँ पर जो भी पर्सन आता है ना, किसी के पास भी अरेंज नहीं होती। बट यहाँ पर बहुत मजे मजे के आपको सोल्यूशंस भी तो बताए जाते हैं ना। ठीक है? आप अपनी तरफ से मैक्सिमम ट्राई करो। ठीक है? आप जी अपनी मैम। स्किल्स पे फोकस रखो, अपनी तरफ से मैक्सिमम ट्राई करो। मैं भी इंशाल्लाह आपको हेल्प करूंगी, जहां तक हो सका मैं आपको हेल्प करूंगी। ठीक है? और आप किसी से लोन वगैरह की बात करो, बट ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब मैं यहाँ पर स्टार्टअप लेने लगी थी तो मैंने स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। अब वो मिस्टेक भला क्या थी? आपको पता है, फैमिलीज एक तो हमें सपोर्ट नहीं करती। ठीक है? जी बट मैम। जब हम फैमिली से डिस्कस कर लेते हैं ना कि हमें पेमेंट चाहिए, हमने यहाँ पर पेमेंट लगानी है, तो जी फैमिली मैम। किसी सूरत में काम भी नहीं करने देती। मेरे से भी यही मिस्टेक हुई। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि भाई मुझे ना ऐसे ऐसे काम स्टार्ट करना है, तो मुझे 2cc के लिए अमाउंट चाहिए। अब पेमेंट तो उन्होंने दी नहीं, बट जो मेरे कुछ ऑप्शंस थे ना, लाइक फैमिली में कजन से, भाइयों से, या अपनी फ्रेंड्स वगैरह से लोन लेने का, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप जो है ना, सबसे पहले मैम हुस्ना का नंबर ब्लॉक करो, आपने काम करना ही नहीं ना। तो ये है जी कि मैम। आप सोच समझ के फैमिली से डिस्कस करना। अगर तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, फिर डिस्कस करिएगा। ठीक है? और मैम सेकंड, सपोर्टिव तो नहीं है मैम, मेरे हस्बैंड को तो ऑलरेडी थोड़े से उनके साथ स्कैम फ्रॉड हो चुके हैं, उनके जानने वालों में, उनके एक दोस्त के साथ हो चुके हैं, उनके भाई के साथ हो चुका है, तो मेरे हस्बैंड तो पहले ही बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। वो तो पहले ही मुझे मना कर चुके हैं कि नहीं करना। ठीक हो गया। तो फिर मैम आप हस्बैंड से फाइनेंशियली भी डिस्कस उन्होंने करिए। सपोर्ट करना है, तो मेरे पास अब खुद तो कुछ भी नहीं है, हस्बैंड से ही लेना है, तो थोड़ा सा इस वजह से ना इशू आ रहा है मुझे। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। आपको पता है कि जब इंसान अंदर से पॉजिटिव सोच रहा हो ना, और वो अल्लाह पाक से सच्चे दिल से दुआ कर रहा हो, तो अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते होते हैं। ठीक है? जी मैम, सेम बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। मेरे पास भी कुछ भी नहीं था। ठीक है? बट अगर मैं उस टाइम पर ये सोच के छोड़ देती कि मेरी तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करी, पापा ने कहा मैम का नंबर ब्लॉक कर दो, मैं पैसे कहाँ से कर पाऊंगी, तो मैं जी आज मैम। यहाँ पर लाखों ना कमा रही होती। ठीक है? सही कह रही बाकी मैं हैं। आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ, आप अपनी तरफ से मैक्सिमम ट्राई करो, कम से कम अपनी सीट रिजर्वेशन लास्ट में करवाओ। अब सीट रिजर्वेशन करवाने का जो मेन बेनिफिट है ना, वो मेन बेनिफिट ये है कि जैसे आपको पता है कि करेंसी इंक्रीज होती रहती है, इसी तरह जो 2cc की अमाउंट है ना, वो इंक्रीज होती रहती है। बट आज की जो अमाउंट चल रही है, उस अमाउंट के अंदर अंदर ऑफर के अंदर अगर आप सीट रिजर्वेशन करवा लेते हो, तो आपकी अमाउंट वहीं पर स्टक हो जाएगी। ठीक है? बाकी फिर आपने जैसे अपना लेवल डन करना होगा, उसी अमाउंट के अकॉर्डिंग करना होगा, चाहे वहां पर अमाउंट इंक्रीज होगी हो। ठीक मैम है? मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि अगर मैंने मिनिमम करवानी है तो मैं कितनी मिनिमम करवा के जो अपनी सीट रिजर्व करवा सकती हूँ? और दूसरी बात मैम, काइंडली मुझे ये बता दें कि उसके बाद जो है मुझे फुल करवाने के लिए कितना टाइम मिल जाएगा मैक्सिमम? ओके, ठीक हो गया। सबसे पहले तो कुरुतलन, आप मुझे बताओ कि मैंने जैसे आपको सेशंस वगैरह में बार बार मैंने एक बात कही थी कि मैम हुसना की पर्सनल मेंटोरशिप के लिए बहुत कम सीट्स होती हैं, और उसके लिए आपने कुछ ना कुछ अरेंज लाजमी रखना होता है। ठीक है? आप जी मुझे मैम। बताओ, आपने कुछ अरेंज किया था?
मैम मैंने किया था, लेकिन अब तक मैं सिर्फ 10,000 ही कर पाई हूँ, इससे ज्यादा नहीं है अभी मेरे पास। 10,000 कर पाई हैं, ठीक है। अब देखें आपके सामने ना स्लिप्स आ रही हैं, मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, कोई पूरी कर रहा है, कोई 1 लाख कर रहा है, कोई 80 कर रहा है, कोई 90 कर रहा है, कोई 20 कर रहा है। मैक्सिमम आप भी ट्राई करो कि आप 20 करो, ठीक है। इससे बेनिफिट मेन ये होगा कि हमारी मैनेजमेंट को मैक्सिमम कंफर्मेशन होगी आपकी तरफ से, और आपके लिए जो सीट जी रिजर्व की जाएगी ना वो किसी और को नहीं दी जाएगी, ठीक है। और बाकी रहा टाइम का, तो मैं आपके साथ ये प्रॉमिस लाजमी करती हूँ कि जैसे मैं कहूँगी अगर आप वैसे कोशिश करोगे तो हम 1 महीने के अंदर अंदर लेवल डन कर लेंगे, ठीक है। मैं मैम। आपको कुछ वजीफे वगैरह भी बताऊंगी जो मैंने उस टाइम पर किए थे, और हम कर लेंगे अरेंज, ठीक है। मैम मुझे 1 महीने का सपोर्ट दिया जाएगा, यानी कि मैं 1 महीने में अपने कंप्लीट कर लूँ अमाउंट पूरी? टाइम आपको ज्यादा दे दिया जाएगा, लेकिन मैं जो आपको बात बता रही हूँ कि हमने ज्यादा टाइम पे नहीं जाना, क्योंकि हमारी जो ओके। अर्निंग वाला प्रोसीजर है वो तो तभी स्टार्ट होना है जब हमारा लेवल डन हो जाएगा। जी तो जी हम मैम। मैक्सिमम ट्राई करेंगे, मैं कुछ आपको सोल्यूशंस दूंगी, कुछ ऑफर्स दूंगी, कुछ मैं खुद आपके साथ मिलकर अरेंज करूंगी, तो हम 1 महीने के अंदर अंदर कर लेंगे, ठीक है। इसी मंथ हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। मैम तो मुझे मैनेजमेंट की तरफ से फाइनेंशियली कितना सपोर्ट किया जा सकता है? काइंडली थोड़ा सा आइडिया दे दें मुझे आप। डिपेंड करता होता है पार्टनर्स की स्किल्स के ऊपर कि अगला पार्टनर कितना ज्यादा पैशनेट है, ठीक है, और उसने अपनी तरफ से जी कितनी मैम। मैक्सिमम ट्राई की है, और उसने अपने सेशंस प्रॉपर्ली लिए थे, अपनी अपलाइन के साथ उसका बाउंड कैसा था, इसके ऊपर डिपेंड करता होता है, ठीक है। जी अब जब मैम। आपकी सीट रिजर्वेशन हो जाएगी उसके बाद आपकी क्लासेस हुआ करेंगे, आपके कुछ टास्क हुआ करेंगे, आप मैम मुस्ता को सेंड किया करोगे, मुझे सेंड किया करो, फिर उसके ऊपर डिपेंड करता होता है। बट इंशाल्लाह आप मैक्सिमम ट्राई करो, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैनेजमेंट भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ, मिल के हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी नहीं ओके होना। मैम। ओके मैम, मैं समझ गई। ठीक है, तो अभी आप ऐसा करो कि अभी आपके पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, क्योंकि मैक्सिमम कह लो कि सीट रिजर्व होती जा रही है, बहुत लिमिटेड सीट्स रह चुकी हैं। जल्दी से अपनी सीट रिजर्वेशन करवाएं, फिर मैं आपको एक ऐसे ग्रुप में ऐड करवाऊंगी जहां पर एडवांस किस्म की लर्निंग करवाई जाती है, प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है, जो आगे वाला मेन प्रोसेस होता है ना वो सारा का सारा सिखा दिया जाता है। फिर जैसे ही आपका लेवल डन होता है अगले दिन हम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मैम तो आधे घंटे का टाइम है, तो इसमें तो मैं 10,000 ही करवा सकती हूँ, फिर 20,000 नहीं अरेंज कर सकूंगी इतनी देर में, तो फिलहाल मैं फिर यही करवा दूँ। फिलहाल आप ये करवाओ 10,000, बाकी भी आप अरेंज कर लो साथ साथ, क्योंकि ये ना हो कि सीट कोई और ले ले, फिर चांस ही ना रहे, फिर टेन जी थाउजेंड मैम। भी नहीं कर पाओगी, ठीक है। टेन जी थाउजेंड मैम करवा दो, ओके। उसके साथ साथ अरेंज कर लो बाकी की 10 भी, ठीक है। ओके मैम, जी मैम मैं समझ गई। ओके जी, ओके, चलिए ठीक है फिर। और ध्यान रखिएगा कि आप जिससे भी करवा रहे हो उससे प्रॉपर स्लिप लाजमी लीजिएगा, जिसके ऊपर प्रॉपर नेम नंबर अकाउंट नंबर सब कुछ शो हो रहा हो, एज अ प्रूफ मैम आपके पास अपने ही होना चाहिए अकाउंट ना। से करवाऊंगी। जी मैम ठीक है, मैं अपने ही अकाउंट से करवाऊंगी। जी मैम। ओके मैम। ओके ओके ओके, ठीक हो गया, चलिए फिर ठीक है। अभी मुझे नेक्स्ट वीक कॉल्स आ रही है, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको गाइड कर दूं, तो इंशाल्लाह फिर आप मुझे सेंड कर दो, फिर मैं आपको ग्रुप्स में ऐड करवाती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अब यहाँ पर मुझे ना एक कमेंट आया था कि मैम अगर हम उन्हें कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, तो वो कहते हैं कि आप हाफ पे कर दो, ठीक है। अब देखो, जब आप किसी को कह रहे हो ना हम आपकी हेल्प करेंगे, इट्स मीन कि आपने उसकी हेल्प करनी है। आप फर्स्टली 1 मंथ तक फुल ट्राई करो वो मैक्सिमम अरेंज करे, ठीक है। मैक्सिमम वो अरेंज करते हैं तो आप भी उसके अपलाइन है, आपके भरोसे पे वो यहाँ पर आ रहा है, इट्स मीन कि आपका भी हक बनता है कि आप उसको सपोर्ट करें। मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट हो रही होती है, ऑफर्स मिल रही होती हैं। अगर किसी ने 1 लाख प्लस करवा दिया है, ठीक है, आपको उसकी तरफ से पे आउट आ रहा है 35-40 तक का, तो आप मिनिमम 10,000 का तो उसके साथ कॉपरेशन कर ही सकते हो ना। जब उसकी अर्निंग्स आनी है उसने आपको रिटर्न कर ही देना है। तो हमेशा आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये फील करवाओ कि आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, मैं हमेशा यहाँ पर हूँ आपको हेल्प करने के लिए। मेरे यहाँ पर जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं सबके साथ मेरी यही बॉन्डिंग होती है, मैंने उनका माइंडसेट बहुत अच्छा बना लिया होता है ड्यूरिंग जो हमारी क्लासेस होती है ना टूके वाली, हर कॉल में उनके साथ लेती होती हूँ, हर चीज़ उनको क्लियर कट दिखाती होती हूँ, इनफैक्ट अपनी आईडी भी विजिट करवाती होती हूँ कि ये देख ले फर्स्ट मंथ से लेकर अब तक मैंने यहाँ पर कितना अर्न किया हुआ है। 2 CC का भी मैं उनको बताती होती हूँ। मैं कहती हूँ अगर आप अपना बिजनेस ऑनर वाला मॉड्यूल चूज करते हो तो आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। फिर मैं हाइप भी क्रिएट कर देती हूँ मैम हुस्ना की पर्सनल मेंटोरशिप के लिए, कि मैम हुस्ना की जो पर्सनल मेंटोरशिप की सीट्स है ना वो बहुत लिमिटेड होती हैं। अब फिर मैं उसका क्राइटेरिया बताती हूँ कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जिनके पास उस एट अ टाइम सब कुछ अरेंज होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम अभी अरेंज नहीं है बट हम यहाँ पर आपकी ही ऑफर में अवेल करना चाहते हैं। इसकी मैं ना एक एग्जाम्पल देती होती हूँ। वो मैं एग्जाम्पल उनको ऐसे देती हूँ कि देखिए हम कोई घर देखने जा रहे हैं, अब हमें वो घर पसंद आ गया है, अब हम एट अ टाइम उस घर की सारी पेमेंट नहीं करते, हम क्या करते हैं उस घर का बयाना दे आते हैं कि ये घर अब हमारा है, हमारे अलावा इस घर को कोई और परचेज नहीं कर सकता।
मैंने कहा देखो आपने भी वो सीट अपने नाम करवानी है, तो आपने फिर वो बयाना दे देना है कि ये सीट हमारी है, हमने ऑफर में डन की है, इसी ऑफर के अंदर हम बाकी पेमेंट करके ये सीट प्रॉपर अपने नाम लगवा लेंगे। ठीक है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट का आइडिया दिया बट प्रॉपर आइडिया नहीं दिया। अब वहां पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम आप हमें बता दें कि क्या इनकम होगी, कौन सी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी एग्जैक्ट। सॉरी। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि अब आपको पता है कि करेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, कुछ मैम हुसना ने भी अपने बजट के अकॉर्डिंग चेक करना होता है कि वो ऑफर कितने की देंगी, वो सारी कैलकुलेशन करके मैम हुसना ही बता सकती हैं। अब देखो मैं आपको बता दूं और मैं अगर ज़्यादा बता दूं फिर भी मसला है, अगर मैं कम बता दूं फिर भी मसला है। तो आप लोग वेट रखो कल का, बस इतना है, कुछ ना कुछ लास्ट में अरेंज रखना, बाकी इंशाल्लाह अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करूंगी और आपकी सीट भी होल्ड करवा के रखूंगी। ठीक है ठीक मैम, है जो कह सुनहरा, माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको सुनहरा की पूरी क्लोजिंग में क्या लगी है? आपने एक पॉइंट नोट किया कि उसने अपनी क्लोजिंग में सबसे जो ऊपर चीज है वो किस चीज को रखा है? नोट किया किसी ने? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से अगला बंदा कहता है कि बस जो भी है ना ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या रखी है? हाँ, पर्सनल एश्योरेंस जो है ना, वो इतना कमाल का काम करती है ना जो दूसरी चीज नहीं कर सकती। सिर्फ पर्सनल एश्योरेंस, मैं हूं, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मैं आपका करवाऊंगी, हमने मिलके करवाना है, हमने मिलके करना है, हमने मिलके आगे जाना है, हमने अपनी सीट को रिजर्व करवाना है, आपने लाजमी करवाना है। जो भी आप करो, कुछ ऊपर नीचे होगा, हम सपोर्ट करेंगे। आई एम हियर फॉर यू। टेंशन किस चीज की है? प्रॉब्लम किस चीज की है? मसला कौन सा है? मैं हूं ना, मैंने की है, आपको भी करवाऊंगी। और मेन इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने अपनी आईडीज को विजिट करवाया। बहुत सारे लोग हेजिटेट होते हैं ना कि जी बस मैं करवा देती हूँ तो बस ठीक है, पे आउट्स नहीं आए, इनकम्स नहीं आए तो कोई मसला नहीं। जब आपका भी स्टार्टअप है, आपकी नहीं है, आप अपने अपलाइन का शो करवा दो। आपके अपलाइन ग्रुप फॉर्म में कॉल लेते हैं ना आपके पार्टनर्स के साथ, उनका शो करवा दो। जिनकी अपलाइन मैं डायरेक्ट खुद हूँ, वो मेरा रेफरेंस दे के मैं तो वैसे शो करवाती हूँ। जिनके टीम हेड्स हैं, वो टीम हेड्स अपने ग्रुप फॉर्म में अपने पार्टनर्स को लें, अपनी आईडीज को विजिट करवाएं। जिनके खुद के पे आउट्स आना स्टार्ट हो गए, वो खुद का दिखाएं। ये होती है बेसिकली पर्सनल एश्योरेंस। एक आपने मुंह से कह दिया, दूसरा आपने उसको विजुअलाइज करके दिखा दिया। समझ आ गई है? चलो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड सुनहरा। अच्छा, नेक्स्ट है जी, यहाँ से मैम लाइबा, मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, काइंडली आप अनम्यूट होके बताइएगा। अभी हमारे जितने भी होस्ट हैं ना, माशाल्लाह इतनी आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग करके आपको दिखाएंगे ना, उसके बाद जबरदस्त हो जाएगा। उसके बाद हमारे जितने भी ऑब्जेक्शंस होंगे ना, तो उसके बाद भी हमारे कुछ रह जाते हैं, तो चैट बॉक्स में आप लोग मेंशन करते रहोगे, हर होस्ट आके अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर देता रहेगा, मैं भी साथ साथ देते रहूंगी। ठीक है, तो ये चीज हमारी बहुत बेस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अटेंड लाइव करना है सबने, ताकि आप पूछ सको। जी मैम लाइबा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? सॉरी, मैंने आपको होस्ट कर दिया, आप मुझे अगेन होस्ट कीजिएगा, 1 मिनट, मैं किसी और को अनम्यूट नहीं करवा पाऊंगी। ठीक है। अच्छा मैम लाइबा, आपका माइक हो गया अनम्यूट, 1 मिनट से। हाँ ठीक है, हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, वही सारी है। जी जी आ रही है जी। मैम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल मैं आपने क्लोजिंग की थी मेरे सामने, या पता नहीं, आप अपनी टीम की कॉल ले रही थी, ठीक है, जिसमें आप उनको क्लोजिंग के बारे में सिखा रही थी कि अगर कोई पार्टनर ऐसे कहता है तो आपने उसको ऐसे आंसर करना है, आपने उससे मैक्सिमम बिलिंग करवानी है, मैक्सिमम बिलिंग क्यों करवानी है, ठीक है, उसका क्या बेनिफिट होता है, मिनिमम बिलिंग का क्या नुकसान, मतलब बहुत ज्यादा भी अगर आप मिनिमम, अगर एट अ टाइम आप करवा लेते हो, तो आपको जल्द से जल्द मैक्सिमम वाली साइड पे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। तो आपने अपनी टीम को बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल पे एक्सप्लेन किया था। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप पहले 5 मिनट में वो चीज आप बता दें कि किस तरह से हमें कितनी पेमेंट करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए, ठीक है, उसका क्या बेनिफिट होता है। फिर यहाँ से मैं आपके साथ, एक पार्टनर है मेरी, अपनी डायरेक्ट में है अफशा, उनको मैं अलाउ करी, वो आपके साथ अनम्यूट होगी, आपके साथ एज अ प्रोस्पेक्ट स्टार्टअप लेंगी, तो आप काइंडली इनको क्लोज कीजिएगा। ठीक है, ये बेसिकली एक हाउस वाइफ है, तो आप जैसे सुनहरा ने एक स्टूडेंट वाली कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लोजिंग करी थी वो, या फिर हाउस वाइफ वाली कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ये बेसिकली हाउस वाइफ है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप उसका बैकग्राउंड लाजमी बताइएगा, ठीक है। अच्छा अफशा, आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट हो जाओ काइंडली अपनी साइड से। जी जी मैम, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है मैम लाइबा, आपको क्लोज करेंगी लाइव, ठीक है। अच्छा ठीक है मैम लाइबा, आप स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अफशा, आप ठीक हैं? जी मैम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सब ठीक हैं, खैरियत से हैं?
जी मैम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलें, आपकी चलें, दुआ में लेट हो सब गए ठीक। माशाल्लाह से, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह गया। अभी आपको पता है कि रिसेंटली क्लोजिंग्स हुई हैं और जी, नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने पर्सनल मेंटोरशिप में क्वालीफाई करना है। लेकिन आपको पता है कि ज़्यादा लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है, वो अभी मैम हुसना ने भी सेशन में आपको बताया था। तो जी अब आप मैम। मुझे बताओ कि सेशन आपने कंप्लीट अच्छे तरीके से वॉच आउट कर लिया है? कोई अ, कन्फ्यूजन या कोई डाउट्स वगैरह तो एज़ सून एज़ पॉसिबल मुझे बताएँ। जी, जी मैम, सेशन तो मैंने कंप्लीट देख लिया है, कंप्लीट सेशन देख लिया है। बट मैम हुँ, जो 2 सीसी की अमाउंट बताई गई है, वो तो बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी अमाउंट होगी। तो हुँ, हुँ। मैम ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कहीं से भी अरेंज कर पाऊँ। हाँ, तो यार मेरी बात सुनो, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे ये बताओ, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, जब कहा है कि जी, जी। इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड किए जाएँगे तो परेशान नहीं आपने होना, ठीक है? बाकी ये है कि जब मैंने आपसे बात की थी, मैंने कहा था कि आप ना एटलीस्ट 20-30 तक अपने पास अरेंज करके रखिएगा, ठीक है? वो भी सीट के रिज़र्वेशन के लिए ये हो जाए, बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता करके आपको वो वाला भी काम करवा देंगे। आप क्यों मैम सोच रहे हो कि इतनी बड़ी अमाउंट है, नहीं हो 20-30 पाएगी? मैं अरेंज हाँ, कर ही लूँ, 20-30 तो इधर-उधर से मैं क यानी कि पूरा कर लूँगी। लेकिन हुँ। बाकी का मेरे ज़हन में दूर-दूर तक नहीं आ रहा ना, कि वो यार मैंने बाकी फैमिली की की आप बात टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे ये बताओ, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है ना, तो आगे अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ते निकालने हैं, हमारा इसमें इंसान का कोई बस नहीं है। ठीक हो गया? तो परेशान नहीं होना, जब मैंने स्टार्टअप किया था मेरे पास भी एक ₹20 भी नहीं थे, ठीक है? मैम और बिल्कुल। आपने तो चलो फिर 20-30 तक ऐसे करके अरेंज कर रहे हो ना, मैंने तो 1000, 500 करके ऐसे करके अरेंज किया था और बहुत मुश्किल सिचुएशन में किया था। आप देखेंगे उस टाइम पे पापा का एक्सीडेंट हुआ हुआ था, तो घर वालों से माँगना तो लाइक एक किस्म का ये समझे ना बेवकूफ़ी होती है। तो बस फिर हुँ, हुँ, दाएँ-बाएँ हुँ। से अरेंज किया था क्योंकि विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर था कि हाँ भाई यार करना है तो करके रहना है, बट डट के ये नहीं मैम सोचा था जब कि बस आपने यार क्विट कर देना मुझे है। हाँ, 2K हाँ। का भी कहा ना, मैंने आपको तब भी कहा था कि मैं पेमेंट नहीं कर सकती। आपने मुझे 2K हुँ, के बिना भी मुझे सेशन दिलवाए, आपकी बहुत मेहरबानी। लेकिन हुँ। मुझे नहीं पता था कि 2K तो चलो मैं करती ही करती, लेकिन ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है ना, ये तो आप मेरे देखो ना, दूर-दूर काबू में भी बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ैक्टली ऐसे मैं आपकी सारी चीज़ों से जो है ना वो एग्री करती हूँ, ठीक है? डिनाई नहीं कर रही। नो डाउट फॉरएवर में जो स्टार्टअप अमाउंट है वो ज़्यादा है, लेकिन हमारे गोल्स एंड ड्रीम्स से बड़ी नहीं है, ठीक है? अब आप जैसे कह रहे हो ना कि मैंने अपने बच्चों के लिए करना है, ठीक है? आपके इतने जी, बड़े-बड़े जी। विज़न्स हैं, तो आपको हुँ, क्या हुँ, लगता हुँ। है कि इसके अलावा फॉरएवर को चलो एक वक़्त के लिए आप छोड़ दो, ठीक है? अब क्विट कर दो तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आप अपने गोल्स एंड ड्रीम्स जो-जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते थे, ठीक है? अपने बच्चों को ड्रीम लाइफ़ देना चाहते, तो वो कैसे करोगे? इसके अलावा कोई मैं और वो ऑप्शन तो है तो सब आप वहाँ पे ठीक जा है ना, सकते हैं, कोई लेकिन मसले की मैम बात नहीं है, 1.5 लाख ठीक है? तो मेरी हुँ, पहुँच में नहीं है ना, वो तो मैं मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अपने घर के बाकी जो काम मुझसे नहीं हो रहे, बच्चों की तबीयत खराब रहती है, बिल्कुल, मेडिसिन ये वो मैं एग्ज़ैक्टली बहुत यही तो कर मैं आपको लेती हूँ। कहना चाह रही हूँ। देखो पैसे नहीं है ना आपके पास तो तभी तो आप यहाँ पे आए हो। पैसे अगर आपके पास पहले से मौजूद होते तो आपको ये काम करने की नीड ही नहीं थी। फिर सोचने वाली बात है ना अगर मेरे पास लाखों पहले होते, आपके पास लाखों पहले होते, तो हम लोग तो अपनी ड्रीम लाइफ़ एन्जॉय कर रहे होते, हमें तो यहाँ काम करने की नीड ही नहीं थी। ऐसा है ना? तो यहाँ पे हम जी, क्यों आए जी, हैं? समझ यहाँ पे गई। आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एलीट क्लास फैमिली के लोग आते हैं जिनके पास पहले से पैसे मौजूद होते हैं। यहाँ पे वो वाले लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, ठीक है? और पैसा नहीं है तो पैसा हम लोगों ने कमाना है ना, तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो लोग अरेंज करके आते हैं, ठीक है? हाँ, ये है कि टाइम के हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेट किया जाएगा। पाकिस्तान में जितने भी कम्युनिटीज़ काम कर रही है ना, वहाँ पे टाइम नहीं दिया जाता। वहाँ कहते मैम हैं मैं 2 तो डेज़ समझ के रही अंदर-अंदर हूँ आप करवाओ तो कर कि लोगे, हमारी टीम का पार्ट बन जाओगे, नहीं तो फिर आप वो स्किप कर जाते हैं, ठीक है? हमारी टीम में यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह टाइम दिया जाता है, वो भी इस वजह से क्योंकि हमें जो है ना वो टाइम के हवाले से बड़ा टाइम लगा है, पेमेंट के अरेंजमेंट के हवाले से, ठीक है? तो जी, दैट्स व्हाई जी। क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ बीती है ना, हम लोग आगे ये चाहते हैं कि आगे आप लोगों के साथ ना हो, ठीक है? मुझे खुद बड़ा टाइम लगा है। हुँ, समझ रही हूँ, आपकी हर बात ठीक है, बट मेरा हुँ। माइंड में ये था कि जैसे कि आज हमारा लास्ट सेशन है, तो आज से मेरी वर्किंग शुरू हो जाएगी और मुझे सैलरी मिलने लग जाएगी। लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मुझे इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर हाँ, तो वर्किंग बेसिकली मैं आपको बताती हूँ ना ये बेसिकली एक बिज़नेस मॉडल है, कोई जॉब नहीं है, तो यहाँ पे सैलरी का वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? इनकम्स आती हैं जी हमारी मैम। यहाँ पे और इनकम बिज़नेस मॉडल है, ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। कोई आपने गोलगप्पे की रेहड़ी भी खोलनी है, 1.5 से 2 लाख लगेंगे, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि दही बनाने के लिए पहले दही का झाग लगाना पड़ता है, तो सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे पहले पैसा कमाने के लिए भी पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा हुँ। पॉसिबल नहीं है, बाकी ये है कि टाइम थोड़ा-सा शॉर्ट है मेरे पास और आपकी कॉल्स भी मुझे डिफरेंट कॉल्स आ रही हैं, हर पर्सन याद चाह रहा है कि उसको पर्सनल मेंटरशिप में मिले। देखिए, पैसा तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा और इस चीज़ से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर तो आप चाह रहे हो कि पर्सनल मेंटरशिप में क्वालीफाई करना, तो फिर आगे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। अदरवाइज़ नंबर ऑफ कॉल्स आ रही हैं, जो लोग चाह रहे हैं, पेमेंट लेके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैम आप हमारी बस पर्सनल मेंटरशिप में सीट बुक करवाएँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, अब ये सीट का टाइम गुज़रता जा रहा है। अगर लेट हो जाएगा, तो फिर आपका स्किप हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, तो पहले ये मुझे बताओ। फिर मैं आपको मैं सॉल्यूशन कोशिश प्रोवाइड करना करूँगी और स्टेप बाय स्टेप चाहती हूँ, इंशाल्लाह हम लेकिन लोग आगे मुझे चलेंगे। हल ही नज़र नहीं आ रहा ना कि मैं पैसे माँगूँ भी तो किससे माँगूँ? क्योंकि बिल हस्बैंड जो थे वो तो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे कि तुम ये किस काम में हो? बच्चे बीमार हैं और बहन-भाई उसमें हुँ, ले नहीं सकते, किसी के पास है नहीं। मैं मुझे हुँ। कोई भी सॉल्यूशन
ही नहीं मिल रहा ना, कि मैं खुद तो मैं पर्सनली मेरी आपको मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने आपको बनाया है ना, अल्लाह ताला ने इंसान का रिस्क लिखा हुआ है पहले। तो आप जी जब इस मैम। प्लेटफॉर्म में आई हो ना, तो अल्लाह ताला आपको लेकर आए हैं, तो आगे रास्ते भी अल्लाह ताला ने निकालने हैं। ठीक है, हम ना मायूस तो उस वक्त हो ना जब हमारे सर पे खुदा ना हो नाउज़ तो परेशान क्यों हो रहे हो? अल्लाह ताला ने हमें बनाया, अल्लाह ताला ने रास्ते निकालने हैं। अगर उस टाइम पे मैं भी सोच लेती कि यार मेरे पास कैसे होंगे, मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में कि मैं क्विट कर दूं। भाई इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म, ठीक है, हाउसवाइफ के लिए इतना जबरदस्त कि घर बैठ के आपने करना है, कहीं बाहर नहीं आपने आना जाना, आप अपने बच्चों की नजरों के सामने हो। ठीक है, कोई जॉब नहीं है कि आपने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक काम करना है, बॉस का कोई प्रेशर नहीं है, आपका अपना बिजनेस है, आपने अपनी मर्जी से करना है। तो इस तरीके के जो लाइक आप करने के चीजें हैं, वो तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में है ही नहीं। चाहे आप जॉब कर रहे बिल्कुल हो, मैम, ठीक है, समझ रही हूँ, लेकिन हस्बैंड भी मैं आपके वो कब डिस्टर्ब नहीं तक होंगे, आपका घर भी सोचूंगी डिस्टर्ब नहीं होगा, कि मैं बच्चों में बैठ के कैसे आगे मैं कह रही हूँ करूंगी। इतनी आसानियां जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वो तो दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात आपकी चीजें स्किप हो जाएंगी। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि मैं करना चाह रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आगे आपको सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, दाएं बाएं से देखो, एट अ टाइम अगर किसी से आप इतनी बड़ी पेमेंट की बात करोगे ना, तो किसी ने भी जी नहीं जी करनी है। मैम। 10-10 करके, 15-15 करके टाइम के हवाले से इंशाल्लाह कॉपरेट कर लूंगी, लेकिन आप करने वाले बनोगे तो फिर मैं आपको सपोर्ट करूंगी इंशाल्लाह। टाइम के हवाले से भी आपकी सीट की रिजर्वेशन पहले इंशाल्लाह हम लोग करवाते हैं, ताकि आपकी अमाउंट तो स्टक हो ना। पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो 2cc की अमाउंट है ना, वो 2,14,000 है। ठीक है, जो जनरल पैक है, जिसमें आपको 2 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारी एक कॉम्बो पैक ऑफर लगी होती है कंपनी की साइड से, पहले ये ऑफर नहीं थी, अब से ये पांच मैं सात साल सारी पहले आई है बातें फॉरएवर में समझ ये रही हूँ, ऑफर। मुझे कंपनी जी पर जी। टोटली ट्रस्ट है, लेकिन मैम ये 1.5 लाख मेरी पहुंच में ही नहीं है। मुझे पता है ना कि मैं अरेंज कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल टोटली खिलाफ हैं, और मजदूर बंदे हैं, वो तो मुझे इनके 10-15 भी नहीं ला कर दे सकते ना मैम। और मेरी जेब खाली है, ना मेरे पास कोई गोल्ड है, ना मेरे पास कोई सेविंग है। मैं तो खुद से काम करना चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा काम मिले कि घर में बैठ के मैं कुछ ना कुछ अर्न कर सकूं। लेकिन मैम अब आपके सामने कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर से बाहर जा नहीं सकती, तो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है ना 1.5 लाख इकट्ठा करना। बिल्कुल मैं तो एग्जैक्टली करना exactly। चाहती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप मुझे बताओ, आपकी बेटी बीमार है अभी, ठीक है, और जी जी। बीमार हो गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए ना 1.5 लाख मांगा है। अब मुझे बताओ जी उस टाइम जी पे क्या करोगे? रात 12 बजे तक का टाइम है आपके पास, मैम, क्या फिर वो करोगे? ऐसा वहीं पे होता है ना अपनी कि बेटी वो को छोड़ मेरा भी दोगे ना या वो फिर उसके लिए अरेंज करोगे? मैम वो हस्बैंड करते हैं ना, मिस ऐसा नहीं अल्लाह ना नहीं करे नहीं कोई नहीं, दूसरा आप हो मेरी अगर बात सुने, कोर्ट भी में हस्बैंड भी हो नहीं है जाए। आपके। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बेटी को अकेली संभाल रही हैं, अब मुझे बताएं क्या करेंगी? मैम फिर ऐसा होता है ना कि बंदा फिर वो बता देता है कि ये मसला है, तो मैंने इस मसले के लिए लेने हैं। लेकिन हाँ, जब मैं तो वर्किंग करना बिल्कुल चाहती थी एग्जैक्टली ऐसे ही तो क्या आप देखो बताऊं। कि आपके रीजन स्ट्रांग है। आपके जी रीजन जी। स्ट्रांग है कि आपने अपनी बेटी का इलाज करवाना है, आप उसको मरता हुआ वहां पे नहीं छोड़ोगे। अब जब फॉरएवर बिल्कुल में भी बिल्कुल। आने की आपके रीजन स्ट्रांग होगी ना, आप पैसों को कहीं से भी अरेंज कर लोगे। अगर रीजन स्ट्रांग नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है आपसे पेमेंट भी नहीं अरेंज होगी। ठीक है, और गोल्स एंड ड्रीम्स मुझे वैसे आपके हल्के लग रहे हैं, इतने जो है ना वो स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अगर स्ट्रांग मैम होते तो मेरे आप कहीं ना बहुत कहीं से आपको स्ट्रॉन्ग मैम है, कहते मैं कि मैम मेरी टोटली अभी ये करना सीट चाहती हूँ, रिजर्व करवाएं, ये उसके अबोर्शन बाद पर इंशाल्लाह मैं आकर स्टेप ये बाय स्टेप मसला ट्राई है। करती हूँ, टाइम के हवाले से मुझे टाइम दें, तो फिर मैं भी आपकी सपोर्ट कर सकती थी। लेकिन मुझे आपकी रीजन स्ट्रांग नहीं लग रही है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर मैं आपकी सीट ना बुक करवा सकती थी, बंदे अदरवाइज के मेरे में को कॉल्स हाथ वगैरह में आ रही तो हाँ, हैं। कुछ हो बंदे के हाथ में तो बंदा फिर सोच कहता भी, हामी भी भरता है ना कि हाँ चलें ठीक है, मेरे हाथ में है, मुझे कोई हमसाया नजर आ रहा है, कोई हाथ में बहन भाई किसी के भी नहीं होता, हाथ में किसी के भी नहीं होता। किसी मतलब जुनूनी की बन बात के यहाँ है। पे जो लोग आए हैं ना, वो लोग कामयाब हुए हैं। जो लोग जुनूनी नहीं थे, फिर रास्ते की मुश्किलात ने उनको जो है ना पीछे स्टेप फॉरवर्ड कर दिया। ठीक हो गया, तो जी ये जी। मुझे भी आपको वही सिनेरियो लग रहा है। अगर तो आप कह रही हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको लेके चलती हूँ, नहीं तो अदरवाइज देखिए कॉल्स वगैरह आ रही हैं, फिर मैं जो है ना वो नेक्स्ट मूव ऑन करती हूँ। अगर आप देती हैं इस चीज में तो फिर मैं चलती हूँ। देखिए पैसा लगाए बगैर तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक हो गया, बाकी टाइम के हवाले से कोऑपरेट सारी चीजें इंशाल्लाह आपको जी जी मिलेंगी, मैम, मैं भी आपको पर्सनली मैम गाइड आपकी बहुत करूंगी। रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं हर चीज को समझ रही हूँ, आपने मुझे माशाल्लाह से इतने दिनों में बहुत अच्छा गाइड किया। लेकिन मैम अगर आप मुझे बताती ना पहले दिन ही कि अफशा यहाँ पे इतने पैसे लगने हैं, तो हो सकता मैम मैं चलती ही ना, मैं वहीं पर ही यानी कि क्विक कर नहीं, देती, मैं इतना टाइम ही देखो ना जाया ये करती। बहादुर लोगों का ये काम नहीं होता। ठीक है, बहादुर लोग ऐसे काम नहीं कर रहे होते कि मैम अगर होता तो मैं छोड़ देती। जिनके अंदर हिम्मत और हौसला होते हैं ना, वही लोग कामयाब होते हैं। जिनके अंदर नहीं है, तो वो रास्ते की डिस्ट्रैक्शन उनको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी। ठीक हो गया, तो बाकी इंशाल्लाह कोई मसले की बात नहीं, फिर आपसे बातचीत होती रहेगी। अगर आप करवा देती हैं, टाइम हमारे पास 6 बजे तक है, मिनिमम सीट की रिजर्वेशन। बाकी इंशाल्लाह मैं आपके इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भी करवा दूंगी। बाकी मैं इतना जी जी। आपको बता देती हूँ कि 4 लोगों के बाद आपकी पेमेंट रिकवर हो जाएगी। ठीक है, एक पर्सन भी हाँ। आपका आता है 2cc लेवल डन करके, आपका जो है ना वो 35,000 का चेक है। 4 लोगों का आप देख लें कि 1.5 लाख आपकी अमाउंट रिकवर हो जाएगी। अब वो लोग 15 दिन के अंदर भी कर रहे थे, 1 महीने के अंदर भी
भी कर रहे होते हैं। हाँ, किसी से अगर आपने टाइम लेना है ना इसका उधार का भी, ठीक है, 4 से जी 6 जी महीने तक का टाइम लाज़मी लेना है, क्योंकि इतना मैम हमें आप टाइम लग देखिए रहा ना होता है, ये कोई मैम, रातों-रात की स्कीम नहीं है कि आते साल पैसा आना मैम स्टार्ट हो कौन जाएगा, कहाँ किसी को ठीक है? पैसे देता है मैम, नहीं देते मैम लोग। मैंने बहुत जगह पहले भी जरूरतों के लिए मैंने मांगे हैं, तो लेकिन यहाँ पे लोग मुझे ये बताएं, यहाँ पे उधार लोग नहीं कैसे आए हैं, देते हैं। मैं कैसे आई हूँ, मैम हुस्ना कैसे आई है, हमारी टीम के लीडर्स कैसे आए हैं, वो लोग अर्निंग कैसे जनरेट करें, पैसे तो किसी के पास नहीं थे। हर बंदा जो था वो लोअर से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। एलीट क्लास फैमिली के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5% लोग आते हैं। 95% लोग ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे मैं आपको स्टोरी सुनाऊं। एक हाउसवाइफ है, कच्ची मिट्टी का घर है उनका, 3 जगह उनको डाइवोर्स हुई है, अपने बच्चों के साथ सेम वॉशरूम भी उसी कमरे में है, किचन भी उसी कमरे में। आप देख लो कि इस हद तक लोग जुनूनी है, उन लोगों ने कर लिया, तो फिर हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ना, ठीक है? बिल्कुल हम लोग तो बिल्कुल उनके मैम वो सही लेवल कह पे रही मीट हैं। ही नहीं कर सकते हैं। तो जब वो चले बंदी कर ठीक है सकती है, ऐसे ऐसे लोग कर मुझे सकते हैं, थोड़ा तो हम सा लोग भी कर टाइम सकते दें हैं। मैम, मुझे थोड़ा सा प्लीज आप टाइम दें, आप मैम से भी मेरी बात करें, मैं देखती हूँ। अभी मेरे पास हल तो कोई भी नहीं, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। नहीं, मैंने तो आपने अभी कहा था ना कि मैं 2030 तक अरेंज कर रही हूँ, तो एटलीस्ट इतना आप करवाओ, फिर मैम मैं पॉसिबल है कि आगे आपके 20-30 लिए तक सीट की तो मैं रिजर्वेशन अरेंज, करवा के मुझे पता है आप इतना तो 10 मैं 10 कर करके लूंगी। 20 20 करके करवाते जाए, मसला ही कोई नहीं है। ठीक हो मैम गया? 2020 तक भी तो मुझे कहीं से नजर आए ना कि 2020 तक भी मुझे 10 लोगों से 15 लोगों से मांगने पड़ेंगे ना, तो मुझे 15 लोग तो नजर मैं आए ना कि आपको 15 बताऊं, लोग मैंने कौन 100 होंगे। लोगों से जाके बात की है, ठीक है, इतनी शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन लाइफ टाइम के एम्बेरसमेंट से बेहतर है, ठीक है, बंदा जिंदगी में एक दफा एम्बेरसमेंट फील कर ले, ठीक है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। अब वही लोग माशाल्लाह से मेरे बिजनेस का पार्ट है, जिन्होंने मेरी उस टाइम पे हेल्प की थी, ठीक है, 1000 1000 2000 लोगों ने तो इतनी कोशिश नहीं की होगी जितनी मैंने की थी। मैम हुसना ने भी 50,000 की उन्होंने कमेटी डाली मैम थी, फिर 5,000 आपने, करके वो पर फिर मंथ उन का लोगों करती को रही थी। आपने रिटर्न कैसे किए? वो तो जाहिर है लोग तो पीछे पड़ जाते जाहिर हैं ना सी बात है ना, करवाने देखो पे। जैसे मेरी ऐसे ऐसे करके अर्निंग्स आना स्टार्ट हुई, तो तब मैंने किए ना उनको रिटर्न। तो इस वजह से हम्म, मैं भी कह रही हूँ कि आपने 4 से 6 महीने तक का टाइम लाजमी लेना है। किसी को हम 2 मंथ्स में रिटर्न करेंगे, किसी को 3 मंथ्स में, ठीक है, और टाइम ज्यादा ले लेना, ताकि ये कि हमारी गलत बयानी ना हो जाए लोगों के साथ, ठीक हो गया? इतना जल्दी का जी टाइम नहीं जी। लेना कि 15 दिन का टाइम ले लो या 1 हफ्ते का टाइम ले लो, ठीक है, ये 1 महीने का हम्म, टाइम ले लो, ठीक है। आपने 4 से 6 महीने तक का टाइम लाजमी लेना है, क्योंकि मुझे इतना टाइम लगा था एक अपना एम्पायर बिल्डअप होते हुए, ठीक है। तो जो चीज मेरे साथ हुई है, मैं कहती हूँ आगे किसी और के साथ ना हो, ठीक है। तो टाइम ज्यादा मांग लो, बाकी उस टाइम पे क्योंकि हमारे ऊपर सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, डेट्स पर हमें टाइम लगा था, लेकिन माशाल्लाह से हमारा सभी का सिस्टम अब बहुत ज्यादा जो है ना वो डेवलप हो चुका है। अब आप ये समझे कि एक बना बनाया हलवा आपके पास पेश है, उसको बस आपने खाना है चम्मच से, ये वाला मैम मैं सिस्टम है। आप सारी लोग बातें पंद्रह समझ दिन के रही अंदर भी हूँ, अमाउंट लेकिन रिकवर मैं कर लेते बहुत हैं, 1 महीने के अंदर भी कर लेते टेंशन हैं, तो में ये आ सारा रही हूँ कि मैं स्नैरियो। अब नेक्स्ट कैसे करूंगी मैम। मैं तो बहुत खुश थी कि मैं आपके साथ वर्किंग करना चाहती थी, लेकिन मैम अगला सिनेरियो मेरे लिए ऐसे लग रहा है जैसे मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर भी मैम जितनी मेरे पास यानी कि एफर्ट मैं करती हूँ, आप मेरी कोशिश बात करती सुने, हूँ। मेरी बात सुने अफशा, देखें जब इंसान ना सबसे पहले हार अपने जी दिमाग में मानता है, ठीक है, फिर बाद में वो हार मानता है। हारता वो बाद में है, पहले अपने दिमाग में हार मान लेता है, ठीक है। जब दिमाग में आपने इंसान ने हार मान लिया ना कि यार मैं ये नहीं कर सकूंगी, तो लिटरली आप नहीं कर सकोगे, तो पूरी दुनिया आपको जो है ना वो आके उसमें सपोर्ट नहीं कर सकेगी फिर, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारा माइंडसेट काम करता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी एक्ट करना स्टार्ट करती है। तो अगर आपने सोच लिया कि मैं नहीं कर सकूंगी, तो आप नहीं कर सकोगे। अगर आपने सोच लिया कि यार मैं ही कर सकूंगी, ये मुझसे ही होगा, जब दुनिया के इतने सारे लोग करें, तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकूंगी? तो आपको अल्लाह ताला वैसे वैसे लोग जोड़ना स्टार्ट कर देंगे, वैसे वैसे लोग आपके पास आना स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हरकत में आएगी, ठीक है। हम्म, तो अपना माइंडसेट स्ट्रांग करें, आप सोचेंगे यार मैंने करना है, मुझसे ही होगा और मैं करके दिखाऊंगी, तो तब वो चीज पॉसिबल है। अगर आपने सोच लिया कि नहीं होगा, तो लिटरली नहीं होगा, फिर मैं भी आपकी मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मेरा फिर कोई भी मैं आपकी मेरा हेल्प नहीं कर ट्रस्ट सकेगा। सिर्फ आप पर है कि मुझे जस्ट आप पर ट्रस्ट है कि आप मेरे साथ हैं। मुझे जस्ट आप पर यकीन है कि अगर ऐसा मैं कुछ करती हूँ मैम, अगर मैं फंस जाती हूँ, मुझसे आगे नहीं अरेंज हो पाते, तो मैम अगर मैं 20-30 भी कर लूँ, तो मैम मुझे अगर ना मिले तो आप मुझे रिटर्न कर देंगी, ताकि उन लोगों को नहीं, मैं वापस कर मैं दूं आपको जिनसे बताऊँ ना, क्योंकि ये वाली अमाउंट ये देखें, समझे आप अभी मैम इसमें बताया गया था, ठीक है, ये किस्म का आप ये समझें कि आपका बयाना है, ठीक है, जैसे घर का प्लॉट वगैरह कोई चीज ले रहे हो, तो ये बयाना है। ये जी जी प्रोडक्ट्स मैम, आपके पास, ठीक है, ये जो पेमेंट है आपकी हमारे पास अमानत है, प्रोडक्ट्स के लिए सेव है। जैसे ही आप जी जी करते जाओगे इंशाल्लाह, वो आपकी जो है ना वो पेमेंट हम लोग 2cc में ऐड करते जाएंगे, जैसे ही आपकी अमाउंट क्लियर, उसके बाद आपकी वर्किंग वगैरह स्टार्टअप। हाँ, इस ड्यूरेशन में हम लोग आपको एक ग्रेट लीडर बना देंगे। आपकी इनिशियल गोल, आपकी फॉलोअप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपने लोगों के साथ बॉन्डिंग कैसे बिल्ड करनी है, बहुत जबरदस्त और अमेजिंग आउट क्लास लर्निंग्स होंगी, ठीक हो गया। यहाँ से आप एक अच्छे खासे लीडर बनोगे, वहां से आपकी जो है ना पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे पेमेंट कंप्लीट है, वहां से आपको फॉर्म्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप अपनी अर्निंग वाली साइड पे आ जाओगे, ठीक हो गया ना। जी मैम, ये सब कुछ ठीक है। चलिए मैम, मैं कोशिश करती हूँ, आपको बस मैं बताती हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जैसे कहना कि मैम कोशिश होता है, करती हूँ, आप कहो कि मैम मैं करूंगी और करके दिखाऊंगी। ये जब आपका इंशाल्लाह माइंडसेट मैम, होगा ना, फिर आगे अल्लाह इंशाल्लाह ताला ने भी बिल्कुल आपके लिए मैम। रास्ते निकालने हैं।
ठीक हो बिल्कुल, गया? लेकिन फिर भी मैम जो मेरे पास अभी है वो तो मैं मीन्स के करती हाँ, हूँ, बट चलो वो बाकी अभी के आप लिए तो करवाओ मुझे इंशाल्लाह, एफर्ट बाकी करनी स्टेप बाय पड़ेगी स्टेप ना, मुझे इंशाल्लाह मैं आपको सोचना इंस्टॉलमेंट्स पड़ेगा वगैरह वाला इधर-उधर सीन से। बना देती हूँ। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल करो, ये कॉल हमारी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है और मेरी जी, टीम है जी माशाल्लाह मैम। से इतनी, क्योंकि मैं टॉप की मैनेजमेंट संभाल रही हूँ और हुँ, हुँ। टीम है बार-बार कही जा रही है मैम आप हमें जो है ना वो पर्सनल मेंटरशिप दें। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा लोगों के लिए वो अवेल करना पॉसिबल नहीं हो सकेगा, जो पहले कर देंगे, वो पर्सनल मेंटरशिप का भी पार्ट बनेंगे, उनको जो है ना वो लीड्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाएँगी, उनके घर कॉम्बो पैक घर तक आएगा, उनकी इनकम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। तो ये जितनी भी सारी सहूलियात हैं, वो आपकी इस ऑफर वाली अमाउंट में होंगी। अदरवाइज़ कॉम्बो पैक की जो अमाउंट है वो 164 पे जाएगी और अगर आप 2 मंथ्स वाला प्लान लेते हो तो वो 2,14,000 है। तो जो लोग कहते हैं कि मैम हम ये प 50 से 70,000 का हम इतना बड़ा नहीं हम भर सकते, हम लोग जल्दी-जल्दी करेंगे। कंपनी के पास अगर अभी आप जाओगे तो आपको 1,52,000 वाली वो फुल एट अ टाइम करनी पड़ेगी। वहाँ पे पार्शियल पेमेंट का कोई सीन नहीं है। अगर आप टीम के थ्रू करते हो तो टीम के थ्रू ये है कि क्योंकि हमें टाइम लगा था, हम इस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मैम वो मुश्किल से सब लेवल कुछ डन किए हैं। ठीक है, लेकिन ठीक अभी है? मेरे तो दिमाग कुछ में ना ये बातें नहीं है, मेरा दिमाग घूम रहा है कि मैंने पैसे कहाँ-कहाँ से अरेंज करने हैं। तो मुझे आप यहाँ पर क्यों टोटल टेंशन ले ट्रस्ट रहे है, हो टीम भई? पर आप ट्रस्ट मिनिमम है, करवाओ इंशाल्लाह, बाकी फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, परेशान नहीं होना। आगे मज़ीद भी हमारी ऑफर्स वगैरह लग सकती हैं और ऑफर भी सिर्फ उन लोगों की नहीं होंगी, जिन लोगों ने अपनी ये सीट रिज़र्व करवाई है। जिन्होंने सीट रिज़र्व करवाई नहीं है, वो फिर फुल अमाउंट में करेंगे, वो आप समझेंगे जिन्होंने सीट रिज़र्व करवा ली होती है ना, वो हमारा फेवरेट बंदा बन जाता है। ठीक है? जी। उनको फिर हम लोग जो है ना आगे मज़ीद भी ऑफर्स वगैरह मिलती हैं, जैसे हमारी हम अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है? तो वो उस ड्यूरेशन तक लगती हैं। तो उस ऑफर को वही लोग अवेल कर सकेंगे जिनकी सीट की रिजर्वेशन हुई होगी, जिनके पहले बुकिंग हुई होगी, जिनकी बुकिंग नहीं होगी तो वो नहीं रिजर्व करवा सकेंगे, वो उस टाइम पे वही अमाउंट करेंगे जो चल रही होगी। ठीक हो गया? कंपनी की साइड से वो 1,70,000 भी हो सकती है, वो 1,80,000 भी हो सकती है, वो 2,14,000 भी हो सकती है। ठीक है? हो सकता है कि कल कंपनी कहे कि हम लोगों ने कॉम्बो पैक जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। ठीक है? आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं तो आपको वो 2,14,000 वाला करना पड़ेगा बाद में जब भी आप आओगे। ठीक हो गया? अभी आप कर लेते हो तो आपकी अमाउंट इसी में रिजर्व हो जाएगी। ठीक है? इससे कम हो सकती है, इससे कम में ऑफर वगैरह लग सकती है, आप उसको भी अवेल कर सकते हो। इससे ज्यादा हो गई तो वो अगर आपने सीट रिजर्व करवाई हुई तो ज्यादा फिर टीम अपनी साइड से पे करेगी, आप नहीं पे करोगे। ठीक हो गया? अगर ज्यादा हो गई तो ट्राई करना इंशाल्लाह इसी में ही आप वाइंड अप कर लो। तो मैंने आपको मैम बता दिया, लेट करोगे नुकसान आपको बता दिया कि 2,14,000 अमाउंट है। ठीक है? सेकंड नंबर पे आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। थर्ड नंबर पे आपको फॉर्म्स वगैरह वाली भी हमारे से कोऑपरेशन नहीं होगी। ठीक है? और आपके जो कॉम्बो पैक वगैरह वो सारी चीजें आप खुद डील करोगे। ठीक है? अगर आप अपने ऑन पे करते हो, अगर हमारे थ्रू करते हो, सीट के रिजर्वेशन करवाते हो तो बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक हो गया? चलिए मैम, मैं इंशाल्लाह जो मेरे पास है वो मैं करती हूँ, बाकी आपने मेरे लिए दुआ करनी है, आपने हाँ, मेरे साथ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वैसे मुझे ये बताओ कि आपके पास पेमेंट जो है ना अभी कैश में या अकाउंट में है? कोई भी मुझे इश्यू होता है ना मैम, मुझे आपकी श्योरिटी चाहिए, कोई भी मसला बिल्कुल, होगा। मेरी साइड से 100% या 1000% गारंटी और श्योरिटी है। ठीक हो हाँ गया? जी, आपने ये कि नहीं मैं समझना कि अल्लाह के आपको छोड़ दिया जाएगा। आप ये समझें कि आपने आके मेरा लीडर बनना है, ठीक है? और मेरे लिए आगे पैसिव इनकम के ज़रिए बनना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यहाँ पे जब तक आपके चेक प्रिपेयर नहीं होंगे, मेरे भी नहीं होंगे। ठीक हो गया? जब मैं जी, आपको कामयाब करवाऊँगी तो मैं खुद कामयाब होंगी। ऐसा नहीं है कि एक दफा मैंने आपसे 2 सीसी करवाना है, मैंने आपसे 1000 सीसी करवाने हैं। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि वो 1000 सीसी आपने खुद करने हैं। आज जब टीम को ट्रेन करोगे, वहां से सीसी जनरेट होंगे, वहां पे ये नहीं समझना कि पैसा लगाना है आपने। ठीक है? मैंने आपसे 2 सीसी नहीं करवाने, मैंने आपसे 1000 सीसी करवाने हैं। ठीक है? तो मैम ऐसा ये नहीं बातें समझना कि तो मैं आपको बाद श्योरिटी। में हाँ, तो अभी ये वाली भी सारी नहीं चीजें नहीं होंगी। जी, मुझे जी। ना, अभी तक मैं ये करूँ ये तो बाद का होगा ना, अभी तो मैं नहीं, सोच बात का रही नहीं, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग लीडर हूँ बनाना है, तो परेशान नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल भी होना। तो अब मुझे ये बताओ कि पेमेंट आपके पास कैश में या अकाउंट में है? नो मैम, मेरे पास कैश में है, अकाउंट में तो नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब इस तरीके से फौरन कर। टाइम तो थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, तो ट्राई करो इंशाल्लाह हाँ जैस जी, वैश या इजी पैसे वाली दुकान में जाके ना, ठीक है, आधे घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर अंदर करवाओ, ताकि मैं यहाँ से आपकी ना सीट रिजर्व करवाती हूँ। ठीक है? मुझे तो डर लग रहा है, जितनी मैंने आपके साथ लेंथी मेरी कॉल हो चुकी है और डिफरेंट और भी सीनियर्स वगैरह जो है ना कॉल पे बात करें, उन्होंने बुक ना करवा ली हो। मैं फिर भी मैं ट्राई करती कैसे हूँ इंशाल्लाह, करूँ? आपके लिए सीट मैं होल्ड करवा रही हूँ, लेकिन आप वादा करो कि आप जो है ना ये 45 मिनट के अंदर अंदर करवा रहे हो। ठीक है? 12:45 तो आके जो है ना वो पेमेंट कंप्लीट हो रही है 100%। ठीक है? चलिए मैं कोशिश करती हूँ मैम, हाँ, बिल्कुल मैं कोशिश बस करती हूँ, करके ना बाकी मुझे मैं आपने स्लिप आपसे लाज़मी बात भेजनी है और करती दूसरे नंबर पे ये आपको ना नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है? आपके हूँ। घर से पहले रिजेक्शंस आएँगी आपको, ठीक है? लोग मना करेंगे और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं और मैम हुस्ना जब हम लोग गए ना, हम लोग 33,000 जो है ना वो डिपॉज़िट करवाने जा रहे थे। तो वो जी, जो जी। अंकल थे वो पापा के दोस्त थे जो जैज़ कैश वाले थे। तो कहते बेटा इतनी सारी अमाउंट आप कहाँ कराने जा रहे हो? हमने कहा अंकल एक ऑनलाइन काम है ऐसे-वैसे और ये वाली सारी चीज़ें। कहते नहीं, हुँ, नहीं बेटा आजकल बड़े ऑनलाइन काम में फ्रॉड, स्कैम और इस तरह की सारी चीज़ें चल रही हैं।
तो उन्होंने ये डर रही ऐसा भी हूँ मैं ना पापा कि को मेरे फोन करता हूँ। फैमिली में भी किसी को पता चलेगा ना मैम, अगर मैं किसी हाँ से नाम भी लूंगी तो किसी ने मुझे पैसे नहीं देने। मैं मुझे अब ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो मेरी फैमिली को ना बताए ना। मैं जाहिर है भाई भी नहीं वो मान रहे, तो हस्बैंड जाहिर तो सी बिल्कुल बात ही है, नहीं देखो मान रहे। अगर आपने कामयाब होना ना, रिजेक्शन पहले आपके घर में आएंगी। मेरे पापा भी नहीं मानते, मेरे भाई कहते थे कि यार इतनी बड़ी तू, उसने मैम उसना ने पहले स्टार्टअप, इतनी बड़ी तू अमाउंट कहाँ देने जा रही, मतलब यकीन है? तो मैम उसना ने कहा था मुझे 100% के 1000% यकीन है। ठीक है, क्योंकि देखो जो रिस्क टेकर्स हैं वही मनी मेकर्स हैं, जिन्होंने रिस्क लिए हैं ना वही लोग कामयाब हुए हैं। आज दुनिया में इतने बड़े बड़े आप लोगों को देख रहे हो, बिल गेट्स हैं, ठीक है, लॉन मस्क है, उन्होंने पहले स्टार्टअप लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने उनको मना किया है। बिल गेट्स ने अपना जो प्लान था 1200 लोगों को शेयर किया था, आते आते एंड तक 12 लोग भी नहीं बचे थे। ठीक हो गए, तो जी यानी कि कितनी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा था। तो जब आप कामयाब होगे, आपके रास्ते में हर्डल्स आएंगी। कामयाबी देखो ऐसे हाथ लगाने से नहीं मिल जाती, हाथ लगाने से मिल जाती तो पूरी दुनिया अमीर हो जाती। ठीक हो गया ना? तो आपके भी आएंगे, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, बस आपने पुख्ता अज़म रखना है कि यार नहीं मैंने करना है तो करके दिखाना है। ठीक हो गया? आपने जब ये सोच लिया ना तो दुनिया का कोई भी बंदा आपको नेगेटिव नहीं कर सकेगा। नेगेटिविटी हर चीज में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिश्ता आ रहा है ना हमारे घर में, उसके बारे में भी घर में 3 लोग नेगेटिव होंगे, 3 पॉजिटिव होंगे। एक मोबाइल आईफोन ही है ना, उसके बारे में भी घर के आधे लोग पॉजिटिव होंगे, आधे नेगेटिव होंगे, ये मोबाइल ऐसा है, ये चीज वैसी है। तो दुनिया को हम किसी भी चीज पे हम लोग राजी नहीं कर सकते। जो चीज जिस चीज की मैं आपको वो क्लैरिटी तो है बस उसको बिल्कुल मूव ऑन ठीक करो, है, मैं भी गो समझ थ्रू करो रही और हूँ, हर आगे। चीज को समझ हम्म रही हूँ। लेकिन मैम हम्म मेरा भी तो आप देखें ना, आप मेरी जगह पर भी तो आकर सोचे ना कि आप हो तो कितना मुश्किल होता है ना इस तरीके से पैसे मांगना, नहीं, मैं फिर आपकी, जल्दी आप आपको कह रहे हो कहना, ना कि बड़ा मेरी जगह मुश्किल पर आके होता है। देखें, आज से 2 साल पहले मैंने सारी हर्डल्स देखी हैं। ठीक हो जी गया ना? जी मैंने तो तहज्जुद में रो रो के दुआएं मांगी, मैंने तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। 2 से 3 बजे तक मैं सजदे में बैठी रहती थी। मैंने कहा अल्लाह ताला बस करो पेमेंट अरेंज टू सी की। मुझे नहीं पता था मैंने यहाँ से नहीं उठना। ठीक है, और जी आहिस्ता आहिस्ता करके जब दिन करीब आते रहे, काफी टाइम भी हो चुका था, वो नामायूसी भी आ रही थी कि पता नहीं अरेंज होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन मैं डटी रही हूँ। अल्लाह ताला हमारी दुआओं का सिला हमें देने जा रहे होते हैं, तो इंसान क्या होता है उस टाइम पे क्विट कर देता है, फिर वो चीजें हमारे लिए नहीं होती। ठीक हो गया ना? आप देखो आपने इतनी मेहनत की है, इतने दिन तक ट्रेनिंग्स वगैरह ली है, अल्लाह ताला आपको इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आए हैं। आप ये क्विट अगर कर देते हो, वैसे तो इंशाल्लाह आप कर रहे हो, क्विट कर देते हो तो आगे रास्ते आपके लिए नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है, उसके बाद आप रास्ते से ही मुड़ गए हो। ठीक है, पहले आप दुआएं करे थे अल्लाह ताला कोई अच्छा प्लेटफॉर्म आए जिससे मैं अर्निंग्स वगैरह करूं, उसके बाद खुद आप निकल गए हो। ठीक हो गया ना? तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह बाकी बात की बात है, और टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट रह गया है, तो बस ये करवाओ इंशाल्लाह। 12:45 तक का टाइम है, और ये करवा देते हो इंशाल्लाह। तो साथ साथ आपने मेरे से इंशाल्लाह कनेक्शन में इंशाल्लाह। लाजमी रहना है। ठीक हो गया? कोई जी मैम। परेशानी होती है जैस का ये इसी पैसा मैं अकाउंट वगैरह में करवाने में, मुझे आपने लाजमी साथ साथ बताना जरूर है। ठीक हो गया इंशाल्लाह? चलें जी जी, मैम। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, माशाल्लाह मैम तो जबरदस्त, बहुत अच्छी हो गई है क्लोजिंग। ठीक है, अच्छा, मैम अफना मेरी ने भी बात बहुत सुनो अच्छा, तो, अफशा आपने बहुत अच्छे अच्छे मैम ऑब्जेक्शंस किए, और इसके अलावा मैम लाइबा ने बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल पे गाइड किया, सारी चीजें हैं। ठीक है, और नीचे माशाल्लाह अब ये देख लो। अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारा पार्टनर कहता है पैसे हैं ही नहीं है हमारे पास। अब जो कहते हैं ना है ही नहीं है, तो उनको आप इस तरह से लेके चल सकते हो। अब इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? अभी आप सोच रहे हो कि हम एकदम इस तरह से क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दें। आपको ये वाली क्लोजिंग पे आने के लिए आपको हजारों लोगों को क्लोज करना पड़ेगा, उनके ऑब्जेक्शंस को फेस करना पड़ेगा, उनकी रिजेक्शंस को फेस करना पड़ेगा। आप उस चीज को फेस करोगे तो इस लेवल की आप क्लोजिंग कर सकते हो, और इस लेवल का फिर आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। अच्छा, लर्निंग पहले सीरीज कोई हम सिर्फ पर्सन वो आता था लेते ना हैं। मेरे पास, कहता था हमारे पास पैसे नहीं, मैं कहती थी ठीक है करके कॉल बंद कर देती थी, मतलब कुछ भी हाँ, नहीं मुझे आता था याद उस है, टाइम पे बोलना। बिल्कुल, ये मैंने बिल्कुल नंबर ऑफ याद है। पार्टनर्स की, आप समझे कि डिस्ट्रैक्शन आई है, दिल भी बड़ा टूटता था, रोने का दिल करता था, स्पेशली जब अपना बिल्कुल। पार्टनर जा रहा हो। टीम का जा रहा हो इतना नहीं होता, लेकिन अपना पर्सनल पार्टनर जब जा रहा होता था ना, इतना रोने का दिल करता था ना, दिल करता बस एक दिन के लिए ना बंदा कमरे में बंद होकर सो जाए। इस तरह के सीन होते थे। बस ये बिल्कुल। सारी चीजें किस वजह से हुई? ऐसे 2 लोगों ने मना किया, 10 लोगों ने मना किया, फिर जब लोग मना करके जाते थे ना फिर दुख नहीं होता था। आपने भी दुख नहीं करना अगर लोग मना करके जाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये फॉरएवर का बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे हर तरह के लोग जो है ना वो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं बनेंगे। हर तरह के लोगों की मेंटेलिटी नहीं होती कि वो यहाँ पे आए। ठीक है, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लें, हर बिजनेस हर तरह के लोगों के लिए नहीं होता। ये चीज आप अंडरस्टैंड कर लें इस चीज को। तो इसकी वजह से अपना दिल को जो है ना वो हल्का करें, दिल को खराब ना करें कि पता नहीं यार ये इसने फॉरएवर के, मैंने अच्छी तरीके से हर चीज कर ली। आपने बस अपने साइड से देखना है कि मैंने 100% सारी चीजें कर ली हैं। 100% जब आपने सोच लेंगे यार मैंने तो 100% अपनी एफर्ट मारी है, आपके अंदर से
दिल से वो आवाज आएगी, ठीक है। फिर आपके ये शॉर्ट वो नहीं रहेगी कि यार मैंने क्या गलती कर ली, क्या सारी चीजें कर ली। अपने आप पे बिलीव रखो, क्योंकि ये वाला इस तरह के रेशो निकल नहीं है। 10 में से अगर आप 10 लोगों को डील करोगे, सुनो शर्मा, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर हैं वो यही कहते हैं कि 10 लोगों को आप क्लोजिंग तक पहुंचाओगे। ये नहीं है कि 10 लोगों को बैच में ऐड करवाओगे, 10 लोगों को 2cc तक पहुंचाओगे, फिर जाके एक बंदा 100% इंशाल्लाह आएगा। माशाल्लाह से जैसे हमारा सिस्टम स्ट्रांग हुआ है, 10 लोगों को अगर आप 2cc तक पहुंचाते हो, हमारे 4-5 निकल आते हैं, कम से कम भी 2-3 निकल आएंगे, ठीक हो गया। लेकिन पहुंचाना आपने 10 लोगों तक है। इन केस अगर आपकी, जैसे मैं स्किलफुल हूं, मैं अगर 10 लोगों में से, मुझे भी लोग मना करके जाएंगे, ये नहीं समझना कि मैं हर बंदे को क्लोज कर लूंगी। मेरे भी 10 में से 2-3 की रेशियो आएगी या 3-4 की आ जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू हो, आप कहते हो कि आपके अंदर स्किल्स नहीं है, ठीक है, तो फिर आप खेलो नंबर्स गेम में। फिर आप, जहां मैं 10 लोगों को 2cc तक पहुंचा रही हूँ, आप लोगों ने 30 लोगों को 2cc तक पहुंचाना है, फिर आपके 4-5 की रेशो निकल आएगी, ठीक है। लेकिन निकलेगी सही, ऐसा होगा ही पॉसिबल नहीं कि एक बंदा भी ना आए आपके 30 लोग क्लोजिंग तक पहुंचे हैं, तो ठीक हो गया ना। अगर आप उनको अच्छे तरीके से फॉलोअप्स ले रहे हो, सिखा रहे हो। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी 70% जो कॉल है हमारी इनिशियल कॉल पे डिपेंड करता है। वो बंदा हमें वहीं पे पहचान लेता है कि मुझे इसके साथ आगे चलना है कि नहीं चलना। इतनी जबरदस्त कॉल अगर आपकी इनिशियल कॉल हो गई ना, मैं कहती फॉलोअप भी कुछ नहीं है, लिटरली मैं कह रही हूँ, फॉलोअप भी कुछ नहीं है, ये क्लोजिंग भी कुछ नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अपनी टीम में भी हमेशा, मैं कुछ भी नहीं सिखाती हूँ। मेरे जो भी न्यू है साथ में मेरी टीम है, मैं अपने टीम हेड की भी कॉलेज सुनती रहती हूँ, ठीक है। उनकी कॉल सुनने के बाद मैं इनको क्लोजिंग की प्रैक्टिस करवाती हूँ। जो भी चीज है ना मेरे पास, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारी इनिशियल कॉल। पूरी टीम है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप लोगों की जो इनिशियल कॉल है ना, माशाल्लाह से लीडर्स वगैरह ले रहे होंगे, उनकी 80% तक ऐसे करके होगी। जितने भी न्यू लोग आए हैं जो कह रहे हैं 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहे, उनकी इनिशियल कॉल 20% भी नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ, इनिशियल कॉल उनकी 20% भी नहीं है, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। तो 70% हमारी जो रेटेज जा रही है ना, वो हमारी इनिशियल कॉल पे है। 10-15% फिर हमारी आ जाती है फॉलो अप, 15% हमारी क्लोजिंग। मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारी इसी चीज पे चल रही है। और लीड्स, आप लोगों को पता है कि हमारे बिजनेस का ब्लड है, ठीक है। लीड्स नहीं है तो हमारा बॉडी जो है ना वो सर्कुलेट नहीं करेगी, हमारा बिजनेस सर्कुलेट नहीं करेगा। तो लीड्स के लिए अपने अपने अकाउंट्स को सेटल करो। हर दौर में कोई ना कोई वक्त आता था, पहले जमाने में हम डोर टू डोर करते होते थे फॉरएवर का बिजनेस, हम नहीं करते थे, हमारे जो लीडर्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद दौर आया हमारे पास सोशल मीडिया का, फिर लोग 100 डीएम्स करते थे। भाई मैं कहती हूँ कि उनके अंदर कितनी हिम्मत थी, 100 डीएम्स जा जाके इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह पे और ये एफबी वगैरह पे डालते थे। फिर एक दो लोगों का रिस्पॉन्स आता था, उन लोगों ने वहां पे भी क्विट नहीं किया। थर्ड नंबर पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आई। उसमें क्या हुआ, हम लोग जैसे इन्फ्लुएंसर्स थे, 1 मिलियन उनके फॉलोवर्स थे, 20,000 थे, 30,000 थे, 1 लाख थे, हम उनको पेमेंट करते थे कि यार आपकी ऑडियंस ज्यादा, हमारी ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड वीडियो तो लगा लो, ठीक है। वो लिंक हम साथ देते थे, ऑडियंस हमारे पास आ जाती थी उनकी जैसी ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड। अब वो वाला भी दौर खत्म हो गया। फिर एड्स वाला दौर आया, ठीक है। अब एड्स हम डिजिटल मार्केटर से करवाते हैं प्रमोशन, ठीक हो गया। अब उनके पास डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट्स है, कभी अकाउंट टूट जाते हैं, कभी लीड्स टूट जाती है, बहुत मसले मसाइल होते हैं। फिर आप कहते हैं कि हमारी लीड्स मैम सही नहीं आ रही है, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि मैम लीड सही नहीं है, दैट्स मैम अपना बिजनेस जो है ना वो ठप करके बैठ जाते हैं, बस। ये कोई रीजन है? एक जो स्ट्रॉन्ग लीडर होता है वो कभी भी अपने, अगर सिस्टम में कोई खराबियां हो रही है ना, वो सिस्टम को दोष नहीं देता। वो कहता है कि ये बिजनेस मेरा अपना है, ठीक है। चलो भाई, लीड्स अगर खराब आ रही है ना, फॉर्म्स अगर खराब आ रहे हैं, आपको जब पता चल गया है कि लीड्स आपके बिजनेस का ब्लड है, तो ब्लड जब तक नहीं है तो आगे बिजनेस कैसे करोगे? तो ब्लड के लिए आप अपने सोशल अकाउंट्स को एक्टिवेट करो, ठीक है। आप लोग, हम लोग अगर नहीं भी आपको सिखा रहे हैं, आप लोग कहते हैं ना मैम हमारे सेशन रखवाएं, और ये वाली सारी चीजें, सेशन हम लोग रखवाते रहते हैं। फिर मल्टीपल, फिर हमारे न्यू बैचेस पे स्टार्टअप होते जाते हैं। तो आप लोग ऐसे कह रहे हो कि मैम हमारे जो है ना वो अकाउंट्स नहीं हमें चलाने आ रहे, हमें पता नहीं चल रहा। भाई यूट्यूब भरा पड़ा है, भाई देखो कैसे करते हैं, सोशल मीडिया पे स्ट्रॉन्ग कैसे हो रही है, इंस्टाग्राम पे कैसे हो रही है, टिकटॉक पे कैसे हो रही है। आप हमारे ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो? भाई टीम आपके ऊपर और भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, अपना कीमती टाइम लगा रही है आपको बहुत सारी चीजें सिखाने में। अब लीड जनरेशन तो एटलीस्ट सीख लो ना, ठीक है। जो आपके बिजनेस का ब्लड है, जब वही फ्लो नहीं करेगा बिजनेस, आगे हमारा कैसे ग्रोथ लेगा? सोशल मीडिया माशाल्लाह से मुझे लीड्स परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोशल टिकटॉक से आ रहे हैं लोग, अभी तक कितने डीएम्स पड़े हुए हैं कि मैम बताएं आप कौन सा ऑनलाइन काम करती हैं। एक छोटा सा आपने काम करना है जिसकी वजह से आप इतना खप रहे हो, आप लीड्स पे खपी जा रहे हो, कॉलिंग करी जा रहे हो। जो लोग आपको देख के खुद आ रहे हैं ना, उन वो वाली ऑडियंस का आपके ऊपर ट्रस्ट है, वो हमारे पास है ऑर्गेनिक लीड। वो बंदा ये नहीं कहेंगे मैंने फॉर्म नहीं फिल किया था, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भाई जो बंदा आपके पास खुद आ रहा है वो कहेगा कि कभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। जो आपके डीएम में रोजाना मैसेज करता है मैम प्लीज 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 बताएं क्या काम कर रही हैं आप, मेरी लीड्स हजारों की तादाद में वेस्ट हो रही है कसम से वहां पे, ठीक है। मैं एड्स वगैरह चलाती हूँ, मैं अक्सर जिन 4-5-10 लोगों के साथ मेरी बातचीत होती है तो मैं उनके नंबर एक्सचेंज कर देती हूँ, ठीक है। टिकटॉक पे मेरी बहुत ज्यादा रीच है। आपने एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा काम, हमारा डाटा आपके पास मौजूद है, पिक्चर्स मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, ओरिजिनल क्वालिटी में मौजूद है। उनकी बनाए वीडियो वॉइस ओवर करें कि मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ डेली बेसिस पे, 4 बजे के करीब 3 बजे से स्टार्टअप ले लें, क्योंकि
लोग हमारे पास आते हैं जो जोबियन होते हैं, ठीक है, जो कॉलेजेस से आ रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइम पे लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं 3-4 बजे के करीब, यानी कि जोहर के बाद से, तो अपनी रील अपलोड करना स्टार्ट करें, वो रात तक वायरल भी चली जाएगी। एक आप 4 बजे अपलोड करेंगे ना, अगले दिन भी 4 बजे, उससे अगले दिन भी, डेली बेसिस पे एक एक अपलोड करना स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी। खुद सामने आना चाहते हो, फेस टू फेस खुद करो, ठीक है, इससे और ज्यादा आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ठीक हो गया। कोई आपका जो है ना, अगर बैकग्राउंड भी सही नहीं है, घर की हालत सही नहीं है, ठीक है, आप सूरज की रोशनी में चले जाओ, किसी साइड वाले पार्क में चले जाओ, ठीक है, कोई ग्रीनरी के उसमें, अब तो आजकल वैसे भी सर्दियां, कोई गर्मी का भी इतना मसला नहीं है, पूरे हफ्ते का कंटेंट एक दफा जाके शूट कराओ। मैंने अपनी दोस्तों के साथ जो है ना वो प्लान बनाया हुआ कि एक हफ्ते का कंटेंट हम हर इतवार, सॉरी, हम फ्राइडे फ्राइडे को जाया करेंगे, पूरे हफ्ते का कंटेंट अपलोड करके, वही टिकटॉक पे, वही इंस्टाग्राम पे। इतनी लीड आनी है ना, ये मसला ही खत्म है, ये फॉर्म वाला सिस्टम हमने खत्म कर देना है। आप यकीन माने हमारे लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। मैंने 7 लाख जो थे फॉर्म के लिए दिए हैं, उसमें से 2 के बिलिंग्स आपको पता है कितनी रिकवर हुई है? 1,23,000। और लिटरली यकीन माने मुझे इतना रोना है कि मतलब ये कर क्या रहे हैं ये लोग। ठीक है, फिर कह रहे हैं फॉर्म्स खराब हैं। तो लीडर्स होता है ना, कभी भी ये नहीं कहता मैम फॉर्म खराब है, ये वाली सारी चीजें। आप कहें कि मैम हम लोग अपने इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से हम लोग अपनी लीड जनरेट करना चाह रहे हैं, हम आपकी टीम हेड्स के थ्रू आपकी अमाउंट रिटर्न करते हैं जो आपकी 2K वाली आ रही है। ठीक है, आप अपनी एड चलाएं, अपने इंस्टा पे लगाएं, अपने टिकटॉक पे लगाएं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आपकी पेमेंट जो है ना जब्त करके रखी हुई है और आप, हम लोग कहते हैं कि भाई आप लोग जो है ना वो हमारे थ्रू ही लीड्स लेंगे। हम कहते हैं जहां से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं आप लें, आपकी पेमेंट है, आपने वो 2K चार्ज करवाया, आप करवाएं। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इसके अलावा एक और चीज मैंने आपको मिनिमम बिलिंग से रिलेटेड बतानी थी। उस टाइम पे आप लोग ना ट्राई किया करो, ये 10,000 5,000 इस तरह की बिलिंग ना करवाया करो। अपने पार्टनर से पहले से माइंडसेट बनाया करो, ठीक है, अपनी 20-30 हजार, 20 से कम ना करवाया करो, ठीक है, 20-30 हजार तो एटलीस्ट वो करवाए लाजमी। पहले ट्राई आपने करना 50-70 हजार। उनको कहो कि हमारे, वो जैसे पूछते हैं ना मैम फिर भी कितने कराए हम लोग, ठीक है, तो उनको कहें कि यहाँ पे लोग जो है ना वो मिनिमम भी सीट रिजर्वेशन कोई 80,000 से करा रहा है, कोई 50,000 से करवा रहा है, ठीक है, कोई 1 लाख से करवा रहा है, जिसके पास जितनी पेमेंट है, कोई इससे कम में करवा रहा है, ठीक है, 50,000 से कम में करा रहा है। तो इतनी लोग लाजमी करवा रहे हैं ताकि उनकी सीट की ग्रिप रहे। देखो जितनी ज्यादा पेमेंट होगी उतनी आपका जो है ना वो नाम मैनेजमेंट में जाएगा कि यार ये बंदी सीरियस थी, तो डेट्स वे तो इसने इतनी पेमेंट कर दी है, ठीक है, आपका नेम मैनेजमेंट में जाता है, तो आपकी सीट फिर वो किसी और को नहीं दी जाती। ठीक हो गया। तो आपने जो है ना इतने लाजमी करवाए, वो करवा देता है तो वेल एंड गुड है, हर अक्सर लोगों के पास होते हैं। आप उनको 20-30 का मशवरा ही क्यों देना है? पहले वैल्यू क्रिएट करवाओ और ज्यादा करवाने के क्या बेनिफिट है। इन केस उसके पास नहीं है, उनको कहते हैं कि मैम हमारी जो है ना वो अभी हमारे पास तो इतने नहीं है। उनको 50,000 से कम कितने हैं आपके पास, ट्राई करो मैक्सिमम। कहते हैं कि मैम हमारे पास ना 10-20 हजार है, 20-30, उनको 20-30 हजार तो करो ना आप एटलीस्ट। उस टाइम पे उनके पास 10,000 है, जितने भी वो निकलवाओ, उनको कहो बाकी 20,000 आप रात को अरेंज करो। बाकी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, टाइम लाजमी देना है। बाकी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, सुबह 10 बजे तक ना आपने लाजमी करवा लेनी है, ठीक है। अपनी साइड से कुछ ना कुछ जो है ना वो मैम को कह के ना मैं आपकी कंफर्मेशन करवाती हूँ। तो क्योंकि वैसे 10,000 में इस तरह से हमारी सीट नहीं होल्ड होती, ठीक है, कम से कम भी 20-30 हजार में होती है। बाकी कुछ रात 8 बजे तक ट्राई करो, या कुछ रात 9 बजे तक ट्राई करो, या आज रात 12 बजे से पहले पहले। आपने अपने पर्सन के टाइम के अकॉर्डिंग देखना है कि वो कब तक अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे, एट द टाइम पे मिनिमम बिलिंग लाजमी 1 घंटे के अंदर अंदर करवाओ। ठीक हो गया। कोई कहता है मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, उनको हस्बैंड से बात करवाओ। आप किया करें बात भाई, आप क्यों टेंशन लेते हैं? मैम सीनियर को ऐड करते हैं, वो ये ऐड कर लेंगे, ये वाली सारी चीजें। सीनियर को भी ऐड करो एक दफा, देखो वो कैसे बात कर रहे हैं। आप यकीन माने मुझे इतना पसीने छूटते थे ना कि यार ये बंदी अपने हस्बैंड से बात कराएगी, ठीक है, तो मेरी क्या उसने मेरे तो पसीने छूटते, पता नहीं वो बंदा कैसे मेरे से बात कर ले। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो मुझे ना आए। भाई ना आए तो ना आए, एक बंदे के सामने इंसल्ट हो रही है ना, ना आए तो ना आए, हम तो सीख लेंगे ना। हमें पता चल जाएगा कि यार ये पूछ रहा है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग MLM है, ये क्या काम आप कर रहे हो, ठीक है। मुझे पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम मैंने आंसर उसका ढूंढ के रखना है, अगले दिन मैं बताऊंगी उसको। भाई बंदा जाया हो रहा है ना, आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन गए हो, आपके अंदर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्डअप हो गया है, ठीक है। अब ये जितनी भी सारी चीजें मैं बोल रही मेरे अंदर कैसे आई हैं, आप लोग ऐसे करोगे तो होगा ना। आप लोग नहीं करोगे, डरते रहोगे कि यार वो बंदा कैसे। अब आर्मी से रिलेटेड, फ्लीट से रिलेटेड लोग हैं, एयरफोर्स से रिलेटेड है, पायलट हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पे, इतने बड़े बड़े प्रोफेशन पे लोग वर्किंग कर रहे होते हैं। मैं कहती बात कराऊं, ठीक हो गया ना। हाँ जी, बात करवाते हैं तो होगा ना, बात नहीं करवाओगे तो कैसे होगा। ठीक हो गया। और आप लोगों ने ट्राई करना है 50,000 लाजमी करवा लो, 2 दिन के अंदर अंदर 50,000 उनको को करवाना जरूरी है, ठीक है। 50,000 अगर आपने करवा ली, वो बंदा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे वो ताजा ताजा उसका माइंडसेट डेवलपमेंट हुई है। लेट करोगे तो 1 महीने पे जा रहा है, कोई 2 महीने पे जा रहा है, उनको 2 महीने वाला प्लान लेना है तो वो फिर 2,14,000 वाला अगर आपने लेना है तो, ठीक है। इस तरीके से करके उनसे बात करो आप। तो 50,000 1 से 2 दिन के अंदर ट्राई करो, अगले दिन ही करवा लो। नहीं भी कर रहा उससे अगले दिन के अंदर तो लाजमी 100% उनको करवाओ,
ठीक हो गया। उनको कहा ये आपकी इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी मैं आपको टाइम देती हूँ। आपको 1 हफ्ते का टाइम लग रहा है, 1 हफ्ते से ज्यादा का लग रहा है, बाकी मैं आपको लेके देती हूँ। ये 50,000 तो लाजमी करवाना 100% जरूरी है। 50,000 करवाया वो बंदा हमारा है, 50,000 जिसने नहीं करवाया उसके बारे में हम लोग श्योरिटी नहीं दे सकते कि वो आगे करवाएगा या नहीं करवाएगा। उसको कोई फैमिली नेगेटिव कर देगी, कोई ना कोई उसको नेगेटिव कर ही देगा। ठीक हो गया? ठीक है, थैंक यू सो मच मैम लाइबा। अच्छा मुझे यहाँ पे बताइएगा, सुमेरा आप हैं मीटिंग में? सुमेरा आप हैं? अच्छा थोड़ा सा बस हम जल्दी से हमने साढ़े 12 बजे तक इसको वाइंड अप करना है, ठीक है? वैसे 2 घंटे की कॉल थी, लेकिन हमने 11 बजे स्टार्ट किया था क्योंकि सब कह रहे थे 10 बजे बहुत ज्यादा अर्ली हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं मैं उसके आंसर कर देती हूँ, ठीक है? उसके बाद हम सुमेरा को अनम्यूट करवाते हैं। अच्छा जी, किसका क्या क्या क्वेश्चन था, आप एक बार रिपीट कर सकते हो? क्वेश्चंस काफी ऊपर चले गए हैं, रिपीट कर दो जल्दी से, मैं आंसर कर दूं 5 मिनट में। उसके बाद सुमेरा स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला 12:30 बजे तक हमने अपनी कॉल को वाइंड अप करना है इस सेशन का। अभी देखो जैसे आज आपका क्लोजिंग वाला हुआ है ना, तो इंशाल्लाह ताला डेली बेस पे इस टाइम आपका क्लोजिंग वाला सेशन होगा। और यहाँ पे जो लोग कह रही है ना कि जी मैम सुनहरा हमारी आप क्लोजिंग कर दें, मैम लाइबा आप हमारी क्लोजिंग कर दें, ठीक है? अभी उन लोगों ने आपको क्या सिखाया? उन्होंने सिर्फ सिखाया है क्लोजिंग खुद करनी है, ठीक है? आप चाहे आपका फर्स्ट टाइम भी ना, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगी, अगर आप सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, क्लोजिंग खुद करो अपने पार्टनर की, ठीक है? क्लोजिंग खुद करोगे तो आगे बढ़ोगे, अदरवाइज इस तरह से नहीं होगा, ठीक है? अब से लेकर मुझे तकरीबन दो साल हो गए, 2 ढाई साल होने वाले हैं। मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे भी, जब मेरे पहले पार्टनर की क्लोजिंग थी, मैंने कभी भी अपनी अपलाइन को नहीं बोला कि जी आप मेरी क्लोजिंग करते हैं, ठीक है? या मैंने कभी अपने सीनियर को नहीं बोला। मुझे तो अंदर से एक शर्म आती थी कि यार मैं क्यों किसी से अपनी क्लोजिंग करवाऊं, मैं उनसे सीखूंगी, मैं उनसे समझूंगी। 10 लोगों की क्लोजिंग मैं सुनती थी, उनकी रिकॉर्डिंग सुनती थी, उनसे लेती थी, उसको लिखती थी, फिर अपनी एक क्लोजिंग कॉल बनाती थी, फिर उसको करती थी। हर एक पार्टनर से डिफरेंट रहा से कि किससे मुझे बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? इसी वजह से आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला जो आपका एक आपकी जो स्किल होती है ना बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है जब चीजों को आप खुद करना स्टार्ट करते हो। दूसरों से देख के ये इंप्रेस नहीं हो जाया करो यार वो बहुत अच्छी क्लोजिंग करता है और ये हमारी कर दे तो हमारा पार्टनर क्लोज, उस पार्टनर को ले आओगे जिसको किसी दूसरे ने क्लोज किया, तो उसकी टीम को आप कैसे क्लोज करोगे? ठीक है? अपने पार्टनर्स की, अपनी टीम की और अपनी खुद की क्लोजिंग खुद करो सारी। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आंसर करती हूँ, ठीक है? हाँ मैम, मैंने कहा था अगर कोई 70 के डन कर दे और फिर कहे कि जी आपने हेल्प का कहा था तो उसको क्या किया जाए। देखो अगर कोई 70,000 कर दे, आपसे वो कहे कि जी आपने स्टार्टिंग में हेल्प का बोला था, आप मेरी हेल्प करो। आपने उसको ये तो नहीं कहा था कि आप 70 कर दो, ऊपर वाला जो 80 होगा मैं कर दूंगी, ऊपर वाला 82 मैं कर दूंगी। आपने कोई फिगर तो नहीं बताया था। आपने जरूर ये कहा था कि जी मैं हेल्प करूंगी और आप करो। आप उसको बोलो कि देखो अभी तक आपने 70 कर लिया ना, इंशाल्लाह ताला आप ट्राई करो 1+ करो, ठीक है? बाकी उसके बाद कुछ ना कुछ ऑफर्स होंगी मैनेजमेंट के साइड से भी, मैं मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ भी ऊपर नीचे हो इंशाल्लाह ताला तो अपनी साइड से कुछ ना कुछ मैं भी कॉपरेशन करूंगी। आप उसको फिगर नहीं बताओ, जब वो 1+ करता है कुछ ना कुछ, फॉर एग्जांपल 130 139 की 145 की कुछ ऑफर लगती है उसको, पहले वो 1 लाख से जब ऊपर कर लेगा ना, पहले तो आप उसको 1 लाख से ऊपर करवाओ। देखो 70 वाला पर्सन भागेगा तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? लेकिन अब आपने अपनी रेपुटेशन भी मेंटेन करनी है ना, जो आपने उससे कमिटमेंट की हुई है, तो पहले उसको 1 लाख से ऊपर करवा लो, ठीक है? करवाने के बाद उसको आप ट्राई करो कुछ ना कुछ, आप उसकी मैनेजमेंट से कोई ऑफर का, जो भी ड्यूरेशन ऑफर का आता है या इवेंट के ऑफर नहीं भी आती, तो आप उसको बताओ कि जी मैं इतना आपके साथ इंशाल्लाह ताला कॉपरेशन करूंगी, इतनी मजीद आप और अमाउंट करो, और इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा इतना मैं आपको टाइम ले लेती हूँ, लेके दे देती हूँ मैनेजमेंट से, तो इस टाइम पे हम इंशाल्लाह ताला अपनी अमाउंट को कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। मुझसे भी जितना पॉसिबल हुआ, मैंने बिल्कुल आपसे प्रॉमिस किया था इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए जरूर करूंगी। तो उसकी साइड से आपको जितना भी पे चेक बनना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जितना भी कॉपरेशन कर सकते हो, अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप कर लो। देखो अगर वो पर्सन नहीं करता तो ना आपको सीसीज मिलेंगे और ना ही आपको उसका पे आउट मिलेगा, ऐसा ही है ना? तब भी तो आपके पास कोई पे आउट नहीं आएगा ना। मोस्टली लोगों का ये ऑब्जेक्शन होता है कि जी मैम हम कैसे कॉपरेट करें, हमारा पहला पार्टनर है, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो अगर वो नहीं करता, पैसे तो तब भी नहीं होंगे आपके पास, बट अगर वो कर लेते तो पार्टनर भी आ गया, लीडर भी आ गया, माइट भी पॉसिबल वो आपका मैनेजर बन जाए, सीसीज भी आपके पास आ गए। ऐसा ही है ना, 40 नहीं 30,000 तो आ गया, 30 नहीं 20,000 तो आ गया आपके पास। अब वो पर्सन आपकी टीम में जो आया वो कितनी टीम आपको और बिल्ड करके दे सकता है? ऐसा ही है ना। तो ये मैं आपको बात कर रही हूँ स्टार्टिंग की, जब आप लोग टीम बिल्ड कर रहे होते हो तो अपनी टीम को सबसे पहले फोकस करो, बगैर इसके, बजाय इसके कि आप ये सोचो 40-40,000 हर एक की साइड से सीधा सीधा आ जाए बट किसी के साथ कॉपरेट नहीं करना पड़े, ठीक है? जहां पे आपको पता चले, ऐसे नहीं हर एक के साथ करते रहो, जहां पे आपको लग रहा है ये बैग जा रहा है और मैंने इसके साथ प्रॉमिस किया था, मैंने कमिटमेंट किया था, अभी मुझे अपनी टीम बिल्ड करनी है, अभी मुझे अपना सुपरवाइजर करना है, तो कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट तो भी तो कर रही है ना कॉपरेट, आपके टीम हेड्स भी कर रहे होते हैं समटाइम, आपके मैनेजर्स भी कर रहे होते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो जब आपका वो पार्टनर है, ठीक है? आज हम टोके बिलिंग की डिस्कशंस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्लोजिंग की करें, क्लोजिंग के क्वेश्चंस पूछें। मैम अगर कोई पार्टनर कहता है कि जी आपने कितने में किया, उसको क्या आंसर करें? देखो उसको सिंपली बताओ, आप बता दो जितने में आपने किया। अच्छा ये डिपेंड करता है आपसे वो ये बात क्लोजिंग
कॉल में पूछ रहा है या फिर बिफोर क्लोजिंग पूछ रहा है। अगर वो आपसे बिफोर क्लोजिंग पूछता है, उसको बोलो देखो मुझे तो काफी टाइम हो गया इसके साथ कनेक्टेड हुए, ठीक है। मेरे टाइम पे और मुझसे पहले मेरे लीडर्स के टाइम में अगर हम बात करें आज से 2 साल, बल्कि आज से 4 साल पहले की, तो 2cc की अमाउंट राउंड अबाउट अभी जितनी है उससे हाफ थी, ठीक है। और उस टाइम पे भी डिपेंड करता था ना कि यार आप स्टेप बाय स्टेप करके कर रहे हो, एट अ टाइम कर रहे हो, सेलिंग वाला मोड चूज कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। तो आप जैसे करना चाहते थे या जिस तरह पे भी वो पर्सन करना चाहता था, जैसे उसके स्किल्स होती हैं, जैसे उसकी एनर्जी होती है, जितनी वो मेहनत करता है, उसका अपलाइन, उसका टीम उसके साथ उतना कोऑपरेट कर लेता है। अब डिपेंड करता है आप इन सेशंस को कितने अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से पैशनेट हो। आपकी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगी और इंशाल्लाह ताला मेरा उनका जो भी कॉपरेशन होगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मुझे नहीं पता कि आप पर मंथ कितना जनरेट करना चाहते हो। मैं चाहती थी मैं 1 लाख स्टार्टिंग में जनरेट करूं, मैंने वही वाला मेथड चूज किया। आप चाहते हो आप 50,000 पर मंथ जनरेट करूं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज करोगे, आप मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं चूज करोगे ना। तो जितना आपने जनरेट करना है, जितने ड्यूरेशन में करना है, जितनी आपकी एनर्जी होगी, जो आपका पैशन होगा, मैनेजमेंट आपको उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन देगी। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हो तो वो फाइनेंशियल भी आपके साथ कॉपरेशन करेंगे। आप चाहे स्टेप बाय स्टेप करके स्टार्टअप लो, चाहे आप एट अ टाइम स्टार्टअप लो, और मेरा कॉपरेशन भी आपके साथ है, तो टेंशन वाली बात ही नहीं। तो इन चीजों को आप छोड़ दो, कैसे लिया, किस तरह से स्टार्टअप लिया, मैंने भी ले लिया, मुझे भी बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, मेरे पास भी कुछ नहीं था, बट मैं चाहती थी कि मैं स्टार्टिंग वाले मंथ से अर्निंग्स करना स्टार्ट कर दूं और अच्छा खासा अर्न करूं, क्योंकि मैं अपनी जॉब कर करके थक गई थी, ठीक है। इस तरह से आप उसको बात करो, उसको बोलो आप सीखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, आगे कॉपरेशन लेके देना मेरा काम है। अपनी पर्सनल श्योरिटी दे दो, पर्सनल एश्योरेंस दे दो आप उसको, ठीक है। और अगर हाँ 2cc के टाइम पे बात करता, तो फिर जितनी आपने की थी उस टाइम पे आप उसको वो तो क्लियर बता सकते हो। और इसके अलावा फॉलोअप में पेमेंट का माइंडसेट कैसे बनाते हैं, ये आपको फॉलोअप के सेशन में पता चलेगा, क्लोजिंग में नहीं पता चलेगा। मैम पार्टनर फिर पूछते हैं कि जी आप किस लेवल पे वर्किंग कर रहे हो। सिंपली देखो मैंने आपको इसका आंसर बताया हुआ है। अभी अगर आप असिस्टेंट, हम में से हर एक का मिनिमम लेवल तो असिस्टेंट सुपरवाइजर है। आप उसको कह सकते हो कि मैं अपकमिंग सुपरवाइजर हूँ। अब ये झूठ तो नहीं बोला आपने, अपकमिंग सुपरवाइजर बोला। आप अपकमिंग तो सुपरवाइजर हो। अगर आप सुपरवाइजर हो, आप बोल सकते हो आप सुपरवाइजर हो। अदरवाइज अगर आप सुपरवाइजर नहीं बोलना चाहते, आप बोल दो मैं अपकमिंग असिस्टेंट मैनेजर हूँ, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आप बोलो मैं अपकमिंग मैनेजर हूँ। अगर आप इवन की सुपरवाइजर भी हो, तब भी आप ये बोल सकते हो मैं अपकमिंग मैनेजर हूँ, ठीक है। आप अपकमिंग मैनेजर हो ना, आप मैनेजर की प्लानिंग कर रहे हो, तो इसमें झूठ तो कोई बात नहीं है। तो आप किस लेवल पे हो, ये आराम से आप अपने उस पर्सन को बता सकते हो। ट्राई करो कि एज सून एज पॉसिबल आप अपने लेवल को हिट करना स्टार्ट करो, ताकि एक अच्छे लेवल के बारे में आप अपने पार्टनर्स को बता सको। तो आपने परेशान नहीं होना स्टार्टिंग में आपका कोई। अच्छा, एक और मैम ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि शुरू में तो हमारे पे आउट्स नहीं होते हैं, तो हम लोगों को कौन सी आईडीज विजिट करवाएं। अभी जैसे सुनैरा ने बताया कि मैं तो अपनी आईडीज विजिट करवा देती हूँ, तो वहां पे मैंने क्वेश्चन बोला कि जो न्यू है उनके अपने अभी तक पे आउट्स नहीं आए हुए, तो अपने सीनियर अपलाइन को लो कॉल पे। जब आप फॉर एग्जाम्पल आप अपने अपलाइन को ले लो कॉल पे, आपका पे आउट नहीं आया, जब आप आए थे आपके अपलाइन का तो पे आउट बन गया था ना, अपने उस अपलाइन को कॉल पे लो। आपका अपलाइन और आप दोनों मिलके एज अ सीनियर उसको गाइड करो, स्टार्टिंग से अपने अपलाइन के साथ भी उसकी बॉन्डिंग अच्छी करवाओ, उसकी हेलो हाई करवाओ उसके साथ, ताकि आपके साथ साथ आपके अपलाइन को भी वो जाने। जब तक आपकी अचीवमेंट्स नहीं है, अपने अपलाइन को अपने साथ कनेक्टेड रखो, ठीक है। तो आपका अपलाइन उसको अपना डैशबोर्ड विजिट करवा के दिखा देगा, आईडी दिखा देगा, पैसे दिखा देगा, तो आपका अपलाइन बताएगा ना कि इसको मैंने सिखाया, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा काम करवा रहा है, आपको भी मैंने ही सिखाना है। तो टेंशन किस चीज की है फिर, ठीक है। और इसके अलावा मैं, मेरा तो अभी तक खुद का कोई चेक प्रिपेयर नहीं हुआ, मैंने कर्जा उठा के किया है, फिर अपने पार्टनर्स को कैसे सपोर्ट करूंगी। देखो आपने फॉर एग्जाम्पल कर्जा उठा के किया, हमने भी कर्जा उठा के किया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप पार्टनर को सपोर्ट करें, तो उसकी साइड से जो इनकम आ रही है वहां से आप सपोर्ट कर रहे हो ना। हाँ, समटाइम अगर आपके पास पहले से पेमेंट अरेंज नहीं होती है उसके लेवल डन करने के लिए, तो हाँ, अगर आपके पास कहीं ना कहीं से इस तरह का सोर्स बन रहा है कि आप कुछ बोरो कर लो मजीद, नहीं कर सकते, तो वो एक सेपरेट केस है ना। उस केस में फिर आप उसको कह सकते हो कि थोड़ा सा आप टाइम ले लो, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके कर लो, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा आप सपोर्ट कर सकते हो, अगले महीने आपको पता है एग्जैक्ट 15 को मुझे इनकम मिल जाएगी, ठीक है। आप देखो, आप ये सोच लो ना, मुझे उसकी साइड से 30,000 नहीं मिला, मुझे उसकी साइड से 20,000 ही आना है। 10,000 आपने उसके साथ कॉपरेट कर दिया, 20,000 आपने अपना कर्जा उतार दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आप देखो, अगर आप इस तरह से उसके साथ कॉपरेट नहीं करते, वो लीव करके चला जाता है, तो आपको जहां पहले 20 मिला था, आप तो वो 20 भी नहीं मिलेगा। समझ आ रही है। तो स्टार्टिंग में ये जरूरी नहीं है कि 10 कॉपरेट करो, 5 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो। थोड़ा सा भी आप उसको अपनी साइड पे लेके आओगे ना, उसको फील होगा कि यार देखो मेरे अपने ने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो कर रहा है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप प्रॉमिस नहीं करो, नहीं करोगे तो उस तरह से आपकी रेशियोज नहीं आएंगी। क्योंकि देखो जब आप आए थे ना स्टार्टिंग में, आप भी चाहते थे आपको कोई सपोर्ट करे, आप भी चाहते थे आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करे। अब ये तो एक पार्टनर की बात है, जरूरी तो नहीं 10 लोग जब आप क्लोजिंग पे लाओगे 10 के 10 आपको कहेंगे कि जी मेरी पेमेंट कर दो सारी, 2 कह देंगे, 3 कह देंगे। बहुत सारे लोग 152 में कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबको नहीं करना ना, कुछ को करना। अच्छा, और इसके अलावा
अच्छा एक और चीज है, देखो जब आपने अपने पार्टनर को कहना है ना कि अब देखो आपको जो मैम लाइबा ने एक बात बताई ना 50,000 तक लेना है, अब वो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग वाली कॉल पे आप आज उसको कह दो कि जी 50,000 दो वरना कोई बिलिंग, मतलब आप उसका इस तरह से माइंडसेट बना दो सिंपली। वो 15 कर रहा है, 20 कर रहा है, 25 कर रहा है, आप उससे बिलिंग करवाओ मिनिमम। आज आपने करवा ली, अगले 2 दिन में उससे 50 कंप्लीट करवाओ। क्योंकि आज अगर आप उसको कहोगे ना, देखो अगर आपको पता है ना उसके पास अरेंज है या उसने इस तरह की कोई बात की जिसकी वजह से आपको लगता है वो 50 कर सकता है तो उससे करवाओ 50, आपको लगता है वो 80 करवा सकता है तो उससे करवाओ, लेकिन उसको जाने नहीं देना। मिनिमम लास्ट में करवा लो। थोड़े दिन के बाद जैसे आपने उससे कल कॉल लिया, आपने कहा कि जिन लोगों ने 50 करवाई हुई है ना, मैम ने उनको बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल की एक ऑफर दी हुई है कि जो 50 करेंगे उनका उनसे भी कम अमाउंट में होगा जिन्होंने अभी 25 में रिजर्व करवाई हुई है। ठीक है, तो आप भी ट्राई करो, कुछ मैं भी ट्राई करती हूँ आपके साइड से बात करना। तो इंशाल्लाह ताला किसी से 5-10 बोरो करके कोशिश करो, स्ट्रगल करो, उसको बोलो नहीं, उसको बताओ नहीं, उससे थोड़ा सा 1-2 महीने का टाइम ले लो, बट उससे थोड़ा सा ले लो एटलीस्ट मैक्सिमम हमारी 50 में रिजर्व हो जाए। इससे क्या होगा कि मैम आपका बी पैक होल्ड करवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि मंथ का जैसे एंड होता है ए पैक हमारा जो है फिर रह जाता है, क्योंकि मैक्सिमम पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो ऑफर वाला पैक बी वाला परचेज कर लेते हैं, तो जो थोड़ा सा सस्ता है ए की निस्बत। तो मैं चाहती हूँ कि आपको अगर थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है बाकी पेमेंट को अरेंज करने में, जाहिर सी बात है हम दोनों ने मिलकर करना है, हम कॉपरेशन भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन एटलीस्ट बी लास्ट में होल्ड हो जाए। तो ट्राई करो 5, 10, 15, 20 हजार और थोड़ा सा ट्राई करो। कितना हो गया आज 5 हो गया, जब 5 को करवा दे 30 हो गया, तो आपने अपने माइंड में रखना है स्टेप बाय स्टेप करवा के वो आपको कहता है मैं अगले महीने करूंगा, मैं 20 तारीख को करूंगा, मैं 25 तारीख को करूंगा, अब बोलो इट्स ओके कर लेना, टेंशन नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा ट्राई करो, मजीद कोई 5 हुए और कितने और अरेंज हुए, अभी कितनी और पेमेंट कैश में है, उससे ना पूछो आपके पास है, आप पूछो कितनी अरेंज है अभी आपके पास, ये आप करवा दो जैस कैश, ये आप करवा दो इजी पैसा। ठीक है, बहुत सारे लोग लेके बैठे होते हैं, अभी तक वो डाउट में चल रहे होते हैं, अगर नेक्स्ट करवाएं ना करवाएं सोच रहे होते हैं। तो वो जब इस तरह से सोचेंगे तो पीछे उसने 15, 20, 25 किया, वो उसको भी नहीं देखेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, अच्छा मैम अगर वो पूछते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी है और कितनी देर में हुई, तो आप कितनी देर में अर्निंग स्टार्ट हुई, तो आप देखो सिंपली आप बता सकते हो। आप बोलो कि देखो डिपेंड करता है कितनी देर में अर्निंग स्टार्ट हुई, उस लीडर पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम दे रहा है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल जब मैंने, आप देखो अगर आपकी अर्निंग्स कम है तो आप इस तरह से बता सकते हो, जब मैंने अपना स्टार्टअप लिया, क्योंकि मेरे घर की भी मसरूफियात थी, मैं टीचर भी हूँ, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, तो मैंने फुल टाइम देके स्टार्टअप नहीं लिया, मैं पार्ट टाइम में भी कर लूँ तो अच्छा खासा, आप ये देखो आराम से। मैं क्या, हर एक पर्सन यहाँ पे जब अगर पार्ट टाइम भी करता है मेरे समय, तो वो 50 से 60 हजार जनरेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर देखो मैं जरूरी तो नहीं मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ आप भी फुल पार्ट टाइम करो, आप फुल टाइम करो, आप उससे डबल जनरेट कर सकते हो। ठीक है, हाँ हमारी टीम में माशाल्लाह ऐसे ऐसे लीडर्स भी हैं जिन्होंने 2 महीने में भी पहला चेक जनरेट किया, किसी ने 1 महीने में भी किया, किसी ने 15 दिन में भी किया। वही अगेन बात आ गई ना, डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हो, कितना एफर्ट्स एफर्ट्स दे के काम करते हो। तो मेरा ये सिनेरियो था कि मैंने फुल टाइम नहीं दिया, मैंने हाफ टाइम दिया। दैट्स व्हाई मेरा सबके साथ ये सिनेरियो है कि मैं 30, 40, 50 हजार पर मंथ इस काबिल हो जाती हूँ कि मैं जनरेट करूँ अगर मैं पार्ट टाइम देती हूँ तो। ठीक है, फुल टाइम दूं तो मैं डबल भी जनरेट कर सकती हूँ। ठीक है, और माशाल्लाह मेरी भी सबकी तरह अचीवमेंट्स है। तो डिपेंड करता है आप पार्ट टाइम देते हो, फुल टाइम देते हो, आप कितना जनरेट करना चाहते हो, कितनी एफर्ट्स करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हो और उतना जल्दी कर सकते हो। हमारी टीम में माशाल्लाह 15-15 दिन के अंदर लोगों ने सुपरवाइजर भी किए हैं। ठीक है, तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, अगर आप अच्छा टाइम देते हो। ठीक है, आपकी अर्निंग्स आप चाहते हो जितना जल्दी स्टार्ट हो, एक तो उतना जल्दी आपका लेवल डन हो और उतना स्ट्रॉन्ग आपकी लर्निंग्स होनी चाहिए, बस ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। आप अपनी जल्दी अर्निंग, आप मुझे बताओ मैंने 15 दिन में अर्निंग जनरेट करनी है, मैं चाहती हूँ मेरे पहले महीने से अर्निंग्स आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उस लेवल की ट्रेनिंग दूंगी, आपको उस लेवल के ग्रुप में ऐड किया जाएगा, तो टेंशन किस चीज की है। ठीक है, इसके अलावा मैम अगर अपलाइन एक्टिव ना हो, तो अपलाइन एक्टिव नहीं हो तो सीनियर अपलाइन करे क्लोजिंग। अपलाइन काफी टाइम से एक्टिव नहीं है तो अपलाइन को डिस्कस करो, अपलाइन के प्रोडक्ट्स तो मैनेजर से डिस्कस करो। 2-3 महीने से हमारा डाउनलाइन एक्टिव ही नहीं है, अब इसका टीममेट आया 2CC करने के लिए, जब ये खुद एक्टिव नहीं है तो अब इसका क्या किया जाए। अब उस अपलाइन को कॉल में लो, अगर तो वो कहता है कमिटमेंट देता है मैं करूंगा ये सारी चीजें, तो उसको करवा दो उसकी डाउन में। नहीं करता, लीव करके जाना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली वो सीनियर अपलाइन के डाउन में चला जाएगा। ठीक है, अपलाइन को एक्टिव करना टीम हेड का काम है, डेली बेस पे उसकी प्रोग्रेस देना, उसकी रिपोर्ट देना। और इसके अलावा अच्छा मैम हम इस बात पे कि आपने कितनी की थी उसमें करेंसी हाइक का कह सकते हैं। डियर अरूज आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, आपने कितनी अमाउंट में की, आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग में मेरे पास, देखो आपको पता है ना उसके पास 30-40 का फिगर अरेंज है, आप उसको कहो मैंने स्टार्ट में 35, 40, 50 किया था। ठीक है, फिर मेरे पास उसके बाद पैसे ही नहीं थे, फिर मुझे लोगों ने बहुत नेगेटिव किया, डिसार्ड किया, मैं किसी को जानती थी, मैं किसी को नहीं जानती थी, मैंने 500 लिया, 1000 लिया। अब ये तो आपकी रियल स्टोरी है ना, वो आप उसको रिलेट करके बताओगे। जो मेरी है मैं तो वो बताती हूँ, जो आपकी आप वैसे बताओ। ठीक है, अगर आपके पास कोई स्टोरी नहीं है बताने के लिए, आपने डायरेक्ट पेमेंट कर दी थी, तो आप अपने सीनियर अपलाइन की स्टोरी बता दो, आप अपनी टीम में किसी की भी स्टोरी बता दो कि मेरी टीम में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे करके अपना लेवल डन किया। गोल्ड नहीं था उनके पास भी, उनके हस्बैंड ही नहीं थे सपोर्ट करते, कुछ भी नहीं था। आप देखो जैसे अफशा ने क्वेश्चन पूछा था ना मैम लाइबा से कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है,
मैं तो जिस फैमिली वाले से डिस्कस करूंगी तो वो फैमिली वाला तो मतलब जाहिर सी बात है फैमिली में तो ये चीज नहीं कर सकती, मुझे तो बाहर से लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो आप सिंपली, जब मैं अपने अकॉर्डिंग उस पर्सन को बात बताती हूँ, मैं भी ये कहती हूँ, मैंने फैमिली मेंबर से बोला, उनके पास थे भी सही, तो उन्होंने इस वजह से हमें डिनाई कर दिया क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल वीक थे। तो जब आप फाइनेंशियल वीक होते हो तो लोग आपकी हेल्प नहीं करते। तो क्या आप चाहते हो कि आज लोग आपको जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं आपको लाइफ टाइम ऐसे ट्रीट करें? मैं तो ये पेन पॉइंट देती हूँ उनको, ठीक है? क्या आप चाहते हो कि आज आपके साथ लोग जैसा बर्ताव करें, जैसा बिहेवियर रख रहे हैं, आपके साथ ऐसा लाइफ टाइम करें? आप नहीं चाहते हो ना। आज देखो आपकी वैल्यू ही नहीं, आप 20,000 उधारा मांग रहे हो, कोई दे नहीं रहा, आप पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, उसको ये बिलीव ही नहीं है कि आप उसको वापस कर सकोगे। तो लाइफ में कभी कोई हर्डल, कोई प्रॉब्लम, अल्लाह ने करे कोई मसला आ जाता है, तो लोग तो तब भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पैसे करोगे आप? ठीक है? तो अच्छा नहीं है कि आज आप एक ऐसा अपना सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर लो, एक ऐसा आपके पास एम्पायर बन जाए, कुछ टाइम एफर्ट्स करके, स्ट्रगल करके, कि लाइफ टाइम आपको लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। ठीक है? बाकी सारी आप टेंशन छोड़ो, बाद वाले कैसे करोगे, किस तरह से करना है, आप और मैं और मेरी मैनेजमेंट, हम तीनों मिलके करें, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी ये सिर्फ सोचो कि आपके पास कितने, वो सबमिट करवाओ, मजीद कुछ और अरेंज करो, जिसको जानते हो, नहीं जानते, आप नहीं बताओ ना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आप नहीं बताओ वर्किंग कर रहे हैं, मैंने बताया था तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगी कि आप नहीं बताओ। ठीक है? क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ नहीं होगा तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। एक टाइम वो सारे लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे होंगे, वो सारे के सारे लोग आपकी टीम का पार्ट होंगे जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं। तो पहले कुछ जनरेट करो, फिर लोगों से डिस्कस करो। पहले आपके हाथ में कुछ हो तो फिर आप लोगों से डिस्कस करो। ठीक है? इस तरह से आप उसको बात करो, मिनिमम करवाओ, एटलीस्ट मिनिमम करवा के उसकी, उसको आगे वाला ना बताओ बाकी पेमेंट कैसे करनी है, उसको आगे ना बताओ 2 दिन बाद आपने और पेमेंट करनी है, सिर्फ उसको कहो बस मिनिमम है, बाकी जितना टाइम बोलोगे मिल जाएगा। आपको लीडर बनाया जा रहा है, आपके साथ कॉपरेट किया जा रहा है, हर तरह का टेंशन ही ना लो, सिर्फ मिनिमम, बस उसको मिनिमम पे रखो। जिस टाइम क्लोजिंग है मिनिमम करवा ली, फिर डेली बेस पे उसका माइंडसेट बनाते गए, डेली बेस पे वो कॉल्स लेता जा रहा है, मजीद फिर वो और करता जाएगा। अगर वो आपसे 10, 15, 20 दिन का टाइम देता है, कभी भी ना दो। अगर आप दे भी रहे हो तो उस ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ पेमेंट करवाते रहो, अदरवाइज कभी वो हलाल हराम की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, कभी हस्बैंड की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, कभी एमएलएम की वजह से हो जाएगा, तो ये वाले प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है? तो टाइम टाइम ड्यूरेशन में 5, 10, 15, 20 जैसे हो रहा है स्टेप बाय स्टेप करवाते रहो। ठीक है? कुछ ना कुछ बात कह के करवाते रहो। अब आप मेरी वो कॉल सुनना जो इंपॉर्टेंट लिंक्स में। मैम ज्यादातर लोग कहते हैं कि जी हम करना चाहते हैं, डाउट नहीं है, लेकिन अमाउंट से बाहर क्या ऐसा हो सकता है कि हमें काम मिल जाए फिर साथ साथ देती रहूंगी, इसका कोई ऑप्शन है? आपको पता है, आपको इसका ऑब्जेक्शन दिया हुआ है। ठीक है? आप उनको बोलो कि अगर आप चाहते हो कि आप सेलिंग वाला काम करवाओ, आप खुद अपने प्रोडक्ट्स मंगवाओ, पहले लोग इकट्ठे करोगे, ढूंढोगे, उनको कन्विंस करोगे, उनको चीजें बेचोगे, उसके बदले में भी सिर्फ क्या मिलेगा? 5% प्रॉफिट। यानी एक चीज 1,000 की है तो आपको जो है वो 500 रुपया प्रॉफिट मिलेगा बस। इसमें आप बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी में तो नहीं आओगे, आप ट्रिप्स तो नहीं ले सकते, आप टूर्स तो नहीं ले सकते, आप 3 जनरेशन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो नहीं ले सकते। अगर आप वो सारी चीजें भी अचीव करना चाहते हो, उसके साथ साथ अच्छी खासी इनकम भी पर मंथ जनरेट करना चाहते हो, और उसके साथ आप उसको कैलकुलेशन करवाओ कि जितनी आप पेमेंट लगा रहे हो आप उसको एक कैलकुलेटेड टाइम बताओ कि 2, ढाई महीने में, 3 महीने में आप ये रिकवर कर सकते हो। उसमें डिपेंड करता है उसका अपलाइन कितने पोटेंशियल वाला है। अगर वो उसको इतनी अच्छी सी पर्सनल इंश्योरेंस दे रहा है तो वो फिर करवाए भी सही। ठीक है? तो ये पर्सनल इंश्योरेंस की बात है, सारी चीजें आपने सिर्फ पर्सनल श्योरिटी देनी है कि मैं आपका 2, 3 महीने में ये सारी रिकवर करवा दूंगी। ठीक है? अगर आप इस तरीके से करते हो, एक पर्सन का आपको 30 से 40 हजार मिला, जैसे ही 5 लोग आपकी टीम का पार्ट बनेंगे, आराम से होगा। पर मंथ में आपको इतने फॉर्म्स दूंगी, तो उसमें से 2 भी होते हैं, 1 भी होते हैं, तो आराम से आपका लेवल निकल आया, सुपरवाइजर भी हो जाएगा, इनकम भी रिकवर हो जाएगी, फिर आप लाइफ टाइम जनरेट करोगे। ठीक है? इस तरह से थोड़ी कैलकुलेशन करवाओ, उसको पता हो कि ये अमाउंट कितने टाइम तक मुझे वापस मिल जाएगी, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो लोगों से बात करे। हाँ, उसको बता दो मैंने भी 1,52,000 में की थी, क्योंकि मैं चाहती थी मुझे हर चीज कंप्लीट मिले, क्योंकि मैं चाहती थी मेरी स्टार्टिंग वाले मंथ से अर्निंग स्टार्ट हो, क्योंकि मैं चाहती थी मुझे पर्सनल मेंटोरशिप मिले मैनेजर्स की। ठीक है? क्योंकि मैं चाहती थी कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने 6, 6, 8, 8 महीने में माशाल्लाह मैनेजर लेवल डन किया, मैं भी ऐसे ही करूँ। क्योंकि मैं जितनी फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते, लोग हमें मतलब हकीर समझते हैं पैसों की वजह से, तो मैं चाहती थी बहुत जल्दी मैं उस चीज से निकलूं। तो मैंने कुछ इधर से बोरो की, कुछ इधर से बोरो की, कुछ इधर से बोरो की, उसके साथ साथ उस हर ऑब्जेक्शन से रिलेटेड उसको प्रीमियम कर। ठीक है? उसको बता दो कि मैंने इसी अमाउंट में की थी। अच्छा, आप में से जो लोग लीव करना चाहते हैं ना, कंपलसरी नहीं है, मैंने आपको बताया कि कॉल चलती रहेगी, तो आप में से जो लोग लीव करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो लीव कर सकते हो, मेरी साइड से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉल डेली बेस पे चलती रहेगी। ठीक है? ज्यादा सीखोगे अभी, अगर आपको घर के कोई काम काज है तो हैंड फ्री लगा लो, एयरबड्स लगा लो, सुनते रहो और अपने काम करते रहो। मैम अगर वो कहते हैं आप सीट रिजर्व करवा दें, उनको बोले टेंशन वाली बात नहीं है, देखो मैं अगर सीट रिजर्व करवा दूंगी ना, तो जाहिर सी बात है मैं कुछ ना कुछ तो आपकी हेल्प कर दूंगी, बाकी आगे आपने कुछ भी तो करना है ना, तो आप ट्राई करो कितना आपके पास अरेंज होता है, कुछ मैं अपनी साइड से ट्राई करती हूँ, तो हम मिलकर सीट रिजर्व करवा देंगे, तो टेंशन किस चीज की है? ठीक है? उसके बाद जितनी वो अमाउंट वो करता है अरेंज, उससे मैम के अकाउंट में करवाओ, उसके बाद बोलो
कि मैंने मैम को बोला कि मेरी इनकम में से जो भी सारा सिनेरियो है तो हम उसको मेरे पार्टनर के अकॉर्डिंग कुछ आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो जितना भी पॉसिबिलिटीज हो तो मैं इंशाल्लाह ताला जरूर कॉपरेट करूंगी। तो आपकी इतनी अमाउंट का मैंने बात करके रिजर्वेशन करवा दी, ठीक है। कुछ मैंने उनको अपनी साइड से भी बोला कि मैम जब इनका लेवल कंप्लीट होने वाला हो, इनको पार्टनर्स वगैरह से रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ अपना कंपनसेशन डालूंगी अपनी पेमेंट में से, उनकी लर्निंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके पार्टनर्स के लिए, उनकी जिस भी चीज के लिए। तो इस तरह से थोड़ा सा बात कर लो, टेंशन किस चीज की है। हाँ जी, नमाज का टाइम हो रहा है सिर्फ। सुमेरा अभी आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, फिर हम कॉल को एंड करें, क्योंकि सुमेरा भी काफी अच्छी क्लोजिंग कर रही है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उनकी सुन लो 5 मिनट 10 मिनट, ताकि फिर हम वाइंड अप करें। यार मेंटोरशिप में माइंडसेट ऐसे नहीं। अब देखो, आपको आपने कल वाली कॉल सुनी है राबिया वकार मेरी, कल रात वाली कॉल सुनी है आपने मेरी? मैंने पहले उनका ट्रस्ट कैसे जीता, मैंने उनको चीजें कैसे विजुअलाइज करवाई, उसके बाद जाके जब मैंने उनको बोला कि कल कुछ ना कुछ अरेंज रखो। फाइनेंशियल मोड भी आता है, मैंने भी फाइनेंशियल मोड से स्टार्टअप लिया था, मैंने भी पैसा लगा के किया था, और मुझे ऐसी ऐसी नेगेटिविटी भी आई थी, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, तो मैंने उनको बता दिया ना कि पैसा लगाना होता है। लेकिन वहां पे किसी ने भी नहीं कहा कि जी हम लीव करके जा रहे हैं, हम नहीं करते हैं। तो आपने उस टाइम पे बताना जिस टाइम पे आपने उनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है, आपने उनको ऐसी एक चीज दिखा दी है जिसके बाद वो पेमेंट उनको कुछ नहीं लगती, और आपने थोड़ा आइडिया देने के बाद फिर उसको रिलैक्स भी कर देना है ना। मैं हूँ, मैं करूंगी, यहाँ तक ले आएंगे तो आगे थोड़ी छोड़ूंगी आपको मैं, ठीक है। बताओ, तरीके से बताओ, फिर रिलैक्स कर दो, फिर कंप्लीट अमाउंट फिगर नहीं बताना ना आपने, एक आइडिया दे दिया अच्छे तरीके से। हाँ, तो पेमेंट का तरीके से बताओ ना। अब मैंने जब रात वाले सेशन में बताया, तो आज अब मुझे क्लोजिंग कॉल में तो कोई नहीं कहेगा कि जी आपने पहले नहीं बताया था, आज वाले सेशन में बता रहे हो। कल दिया माइंडसेट, थोड़े टाइम पहले जब मैंने पर्सनल मेंटोरशिप में गाइड किया था। मेरा माइंडसेट देना एक और चीज है, बट एक अपने जो अपने पार्टनर की खुद से माइंड मेकिंग करते हैं वो भी देना एक सेपरेट चीज है, तो वो आपको लाजमी करनी चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी पार्टनर लास्ट में ये नहीं कहे ना कि आपने स्टार्टिंग में नहीं बताया, अगर कहता भी है तो आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हो। डियर, अगर आपके पास ना हो तो आपने उसके आपको उसकी साइड से जो पे आउट आएगा उसमें से आपने उसको सपोर्ट करना है। आपको किसने बोला कि आप दोबारा से अपने पैसे लगा के उसको सपोर्ट करोगे, ठीक है। आपको उसकी साइड से पे आउट आना, आप अपने सीनियर अपलाइन से डिस्कस करोगे, अगर आपके पास है तो आप उसके साथ कर दे, मैं अपनी इनकम में से आपको दे दूंगी। अगर आप नहीं खुद से अरेंज कर सकते हो, तो जहां पे आपको 40 आ रहा है वहां पे 35 मिल जाएगा। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं होगा ना पार्टनर लूज करके चला जाएगा आपको। और ये हर एक के साथ नहीं करना ना। जहां पे आपको लग रहा है कि वो लूज करके जाएगा, वो गिव अप कर देगा, या वो बैक पे जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है, या मैक्सिमम भी पेमेंट नहीं हुई, तो उसके साथ ऐसा करो। जिसकी मैक्सिमम हुई आपको पता है कि वो नहीं जाएगा, तो उसको जाहिर सी बात है किसी और तरीके से अप्लाई करो। तो बोले पार्टनर से रिलेटेड मैं आपके साथ कॉपरेट करूंगी, हर वाले से करूंगी, तो थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा और करो, इंशाल्लाह करते करते वो करवा देंगे। जब 2cc कर लेते हैं तो अर्निंग कैसे स्टार्ट होती है, और कब क्या 2cc करने से अर्निंग स्टार्ट होती है? ये आपका क्वेश्चन है, ये प्रोस्पेक्ट का क्वेश्चन है डियर, सिंपली बताओ। देखो, 2cc बेसिकली आपका एक लाइसेंस है। आपने एक कंपनी की फ्रेंचाइज को परचेज किया, आपको लाइसेंस मिल गया, अब उसके बाद आप काम करोगे तो आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, ठीक है। आप उसके बाद प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, आप उसके बाद टीम बिल्डिंग पे काम कर रहे हो, आपको सीसीज भी मिलेंगे, आपके लेवल्स भी अप होंगे, आपको इनकम भी मिलेगी, आपको हर चीज मिलेगी। 2cc इज जस्ट अ लाइसेंस, ये आपका लाइसेंस है। अर्निंग तब आपकी स्टार्ट होती है जब आप काम करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप शॉप खोल के बैठ गए हो, खोल के चले गए हो, आपकी क्या इनकम, आपके पास क्या पैसे आते रहेंगे? जब तक आप दुकान में बैठोगे नहीं, जब तक आप लोगों को चीजें दोगे नहीं, तो लोग कैसे आपको पैसे देके जाएंगे? सही है, थोड़ी एग्जांपल देके बता दो। समझ आ गई है? तो उसको बताओ ना, 2cc एक लाइसेंस है सिर्फ हमारा, उसके बाद मेहनत करते हैं तो सारी चीजें। चलो ठीक है, अभी जो सुन सकता है वो सुन ले, और 10 मिनट में मेरे ख्याल से अजान होने वाली है, तो सुमेरा का एक बार सुन ले, क्योंकि पूरा सेशन हमने एक बार रिकॉर्ड करना है क्लोजिंग का, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हो जाएगा। हर बंदा यहाँ पे आके मुझे कह रहे हैं ना कि हम बहुत ज्यादा डिसहार्ट होते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं जब पार्टनर नहीं कर रहा होता है, ठीक है। हम बहुत रोते हैं, तो हम, मैं अपनी अगर बात बताऊं, हम भी बहुत रोते थे, ठीक है। हम भी कमरा बंद कर करके बहुत ज्यादा रोते थे, लेकिन हम बताते नहीं थे ना ऐसे किसी को, इसलिए हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग। सुमेरा, मैं आपको अलाउ करी हूँ, आप अनम्यूट करें। सुमेरा, आपका नेम तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, आप मीटिंग में हैं? मेरे ख्याल से लीव हो गया सुमेरा का, आई थिंक सो, बैटरी इशू था उनका। चलो ठीक है, इट्स ओके। मैं क्वेश्चन के आंसर्स दे रही हूँ, जिनको क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, जो लीव करना चाहता है वो लीव कर सकता है, ठीक है। मैम, प्रोडक्ट सेलिंग वाला अगर कोई चूज कर ले तो हाँ तो कर ले, लेकिन आपने देखो उसको तरीके से प्रोडक्ट सेलिंग ऐसे बताना है कि उसको डाउन लगे,
टीम बिल्डिंग और आपने प्रोडक्ट्स प्रमोशन बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी तो ऐसे बतानी है जैसे उसको अच्छी लगे, सिंपली आपको बताओ आप प्रोडक्ट सेलिंग पे काम कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आपको अपना फर्स्ट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर भी अचीव करते हुए राउंड अबाउट 6 8 10 महीने 1 साल 2 साल लग जाएगा। उसमें भी फिर आपको इसी तरह से प्रॉफिट मिलेगा 5%। 1,000 की चीज आप बिकवाओगे, लोगों को खुद ढूंढोगे, खुद कन्विंस करोगे, खुद प्रोडक्ट्स को स्टेटस पे लगाओगे, तो वो बेसिकली एक बेचने वाला काम होगा। आप करना चाहो तो कर सकते हो, मसला नहीं है। अब अपनी आईडी बनाओ, 5% पे आप काम करो। लेकिन इस तरीके से अगर आप काम करते हो 2 साल तो आपको अगर एएस बनने में लग रहे हैं तो फिर आपको 4 साल लगेंगे मैनेजर बनने में, फिर आपको टूवर्ड्स टिप्स अचीव करने में 6 साल लग जाएंगे। और ठीक है, तो अब आप देखो, आप पे डिपेंड करता है। ये तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं भी होता बट वो कहते हैं कि हम देखो अभी आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं, तो बाद में भी जब किसी से लेना क्यों ना अब लेके स्टार्टअप लें, जिससे हमारी स्टार्टिंग वाले मंथ से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। 2 3 महीने से जो लोगों से लिए वो भी रिकवर, बिजनेस ओनर भी बन गए, टीम भी बन गई, लेवल भी अप हो गया, पैसे भी आना स्टार्ट हो गए, 3 जनरेशन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल गई। अब आपके बाद आपके बच्चे भी उस चीज को कर सकते हैं कि आपके पास श्योरिटी है 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल के बाद आप वो चीज कर पाओ, या आपके पास इतना टाइम हो, या आपके बच्चों को वो चीज मिले। अगर आप इस लेवल से स्टार्ट करोगे तो 6 साल के बाद आप मैनेजर होगे। लेकिन आप अभी अगर स्टार्टअप लेते हो तो 6 साल के बाद माशाल्लाह आप डायमंड सफायर किस लेवल पे होगे, कितने आप ट्रिप्स अचीव कर चुके होगे, माशाल्लाह कितनी आपकी अचीवमेंट्स हो चुकी होंगी। ठीक है, 2 साल बाद आप एएस होगे, इधर 2 साल बाद अगर आप फॉरएवर बिजनेस ओनर बन के काम करते हो तो इधर 2 साल के बाद माशाल्लाह आप हर साल 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स ले रहे होंगे। जिधर वो पर्सन जो सेलिंग के थ्रू स्टार्ट कर रहा है वो 2 साल बाद अब इस लेवल पे आएगा जिस लेवल पे अभी आप जाने जा रहे हो। ठीक है, तो आप देख लो दोनों में से आपने कौन सा चूज करना है। मुझे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं तो हर चीज में आपको गाइड करूंगी। फिर वो बंदा जब थोड़ा सा आपको इसी तरह से लेके चल रहा हो तो आप उससे रेफर ले लो। ठीक है, मिनिमम बिलिंग वाले की वजह से कोई इनकम नहीं आती अपलाइन को। ठीक है, मिनिमम बिलिंग बेसिकली इसकी अमाउंट होती है जो स्टेप बाय स्टेप करके हम उसकी जमा कर रहे होते हैं ताकि हम उसका एट अ टाइम 2CC करवा दें। अगर हम डायरेक्ट ऑफिस में भेजना स्टार्ट कर दें ना 2 महीने के अंदर अंदर वो अगर अपनी पेमेंट नहीं करता तो दोबारा से 2CC करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, उसके वो देखो कंसेक्टिव 2 मंथ्स के सीसी काउंट होते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। अब ये इंशाल्लाह ताला आज हमारी क्लोजिंग का सेशन है, कल हमारा मार्केटिंग प्लान का सेशन है, तो मैं डिटेल से आपको बताऊंगी किस किस तरह से किस मंथ में कौन कौन सा लेवल कितने ड्यूरेशन में आपको करना होता है। ठीक है, मिनिमम बिलिंग से कोई अपलाइन को पेमेंट नहीं आती है जब तक उसके डाउनलाइन का कंप्लीट या तो 2CC नहीं हो जाता या फिर उसके डाउनलाइन के आईडी आईडी से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स परचेज नहीं हो जाते। ठीक है, तब तक कोई इनकम कोई सीसीस नहीं होते। मिनिमम बिलिंग हम तो अमाउंट जमा कर रहे होते हैं ना उसकी पूरी 2CC के लिए। अभी अगर मिनिमम बिलिंग के उसके प्रोडक्ट्स परचेज करवाना स्टार्ट कर दे थोड़ा थोड़ा करके 2 महीने में नहीं हो तो उसका तो एएस लेवल डन नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल आप स्ट्रॉन्ग, आप हमें बताओ, अपने अपलाइन को बताओ, सबको बताओ, हमें बता के डिस्कशन खत्म करो, किसी को नहीं बताओ। ठीक है, हाँ टेंशन नहीं लो। आपने अपने अपनी वीडियो मैं तो देखो मेरे ना मैं पता क्या करती थी जब मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हर्डल्स आती क्योंकि आई एम द ओनली वन जिसने इस तरह से स्टार्टअप है कि जिसके ऊपर कोई अपलाइन नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे जब मैंने स्टार्टअप लिया और मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी टीम की चीजों की और उनके साथ जो भी प्रोडक्ट्स है कोई भी मिसहैप हो गया तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जब लोग इस तरह से करके जाते तो मैं बहुत रोती थी कमरा बंद करके ये सारी चीजें। बट 2 4 वीडियोस ना मैंने अपने लिए सेव करके रखी हुई थी फॉरएवर की। जैसे कोई इंटरनेशनल स्टेज पे जिसकी रिकॉग्निशन हो रही है, किसी को कारपेन मिल रहा है, किसी को टूर मिल रहा है, हमेशा जब मुझे कोई एक पर्सन रिजेक्ट करके जाता था फौरन से मैं वीडियो ओपन करके देखती मैं कहती नहीं, जब तक यहाँ पे नहीं पहुंच रहा ना तब तक कुछ नहीं करना, जब तक यहाँ पे नहीं पहुंचना ना तब तक डिसाइड नहीं होना, जब तक यहाँ पे नहीं पहुंचना ना, जब तक ये अचीव नहीं करना ना तब तक नेगेटिव नहीं होना। और आज आप देखो मुझे तो खुद ट्रस्ट नहीं होता कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 4 इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया हुआ है, मैंने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया हुआ है, अभी वो चीजें मुझे ख्वाब लगती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े लोग ये चीजें अचीव करते हैं, आप सब कर सकते हो, बहुत ईजी है। लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ चलते रहो तो चीजें हो जाएंगी। आप एक बंदा आएगा, अभी आप जब स्टार्टिंग लेवल पे मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी आप के पास एक चेन है उसमें मोती है तो वो मोतियों की लड़ी अभी आपकी टूटी हुई है, तो एक एक करके आप उस लड़ी को ना अब उस लड़ी में मोतियों को परो रहे हो एक एक करके। एक पार्टनर आ रहा है, फिर 2 आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं, फिर उनमें से लीव करके जा रहे हैं, फिर और आ रहे हैं, फिर और आ रहे हैं। तो फ्लो नहीं टूटना चाहिए, आते जाए, फिर कुछ जाते भी जाएंगे तो आप डिसार्ड नहीं होंगे। आप डिसार्ड तब होते हो जब आपके एक डाउनलाइन छोड़ के चला जाए, क्यों? क्योंकि आपके पास और टीम नहीं होती ना, क्योंकि आप और रिक्रूटमेंट ही कर रहे होते हो, आपने और रिक्रूटमेंट स्टॉप कर दी होती है। ठीक है, हाँ अपनी आईडी से प्रोडक्ट सेल करवा सकते हो लेकिन मिनिमम आप 25,000 से कम के प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते हो। अभी ये एफएलपी पाकिस्तान का एक रूल है। ठीक है, और स्टॉक आप लिमिटेड अभी परचेज कर सकते हो। चलो सही है, मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। ठीक है, और कैसी लगी आज की कॉल? रिव्यूज सीनियर लीगल मैनेजर हुस्ना नासिर ग्रुप में आप लोगों ने लाजमी देने हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से देने इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अभी डेली बेस पे इस टाइम पे हमारी क्लोजिंग होगी, कल मैं सर हसनात हैं सुमेरा, अभी हम लोग रहेंगे, हम लोग क्लोजिंग करेंगे। फिर हमारी टीम में जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं माशाल्लाह जिनकी क्लोजिंग रेशियो बहुत अच्छी, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है
वो मेरे लिए मैनेजर है, ठीक है, जिसकी रेशियो बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह ताला हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि सबको सीखने का मौका मिले। समझ आ गई है? हर एक के अंदर एक अलग एनर्जी होती है, हर एक के अंदर एक अलग पावर होती है, हर एक का स्टाइल चेंज होता है। चाहे हम टीम को एक साथ ट्रेन करें, बट जो उसका डीलिंग स्टाइल होता है उसमें और नई चीजें भी ऐड हो जाती हैं उसके नॉलेज के बाद, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट ऑफिस से जाके भी परचेज कर लो, 25K से बिलो की नहीं कर सकते हो ना डियर, चाहे ऑफिस से करो चाहे यहाँ से करो, 25,000 से कम की। और जब आपने करवानी है तो मिनिमम बिलिंग को नहीं कहने की इसमें से आप पार्टनर की करवा दो, ठीक है, आपने अलग अगर पेमेंट करनी तो आप अलग इसकी पेमेंट करवाओ, मिनिमम बिलिंग वाले की सिर्फ 2CC में ऐड होगी या फिर उसको प्रोडक्ट्स मिलेंगे अदरवाइज। ठीक है, आप कर दें हमारी जगह, उसको बोल दो कि देखो इंशाल्लाह ताला मेरा जितना पॉसिबल हो मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगी, आपकी जैसे मेरे साथ माशाल्लाह और भी लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, हर एक के साथ एक एक 2-2 3-3 हजार की भी मैं हेल्प करूँ ना, माशाल्लाह मेरी जितनी भी मंथली इनकम है वो एक ही बैच में चले जाए, माशाल्लाह हमारे मंथली 8 से 10 बैचेस होते हैं, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं आपको मैनेजमेंट से भी कॉपरेशन लूंगी, जितना ऊपर नीचे हुआ मैं भी आपके साथ करूंगी, हर लिहाज से आपको कॉपरेट करूंगी, आपके साथ पेमेंट के हवाले से, पार्टनर के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, तो जरूर करूंगी ना, छोड़ थोड़ी दूंगी आपको यहाँ पे लाके, टेंशन वाली बात नहीं, जरूर करूंगी। ठीक है, जितना मुझसे पॉसिबल हो, लेकिन कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ ना यार, कुछ आप करो ताकि मैनेजमेंट को ट्रस्ट है, कुछ उनसे मैं आपको कॉपरेशन लेके दूं, कुछ मैं भी करूँ। ठीक है, मुझे मैनेजमेंट कहेगा एक ऐसे पर्सन के साथ आप कॉपरेट कर रहे हो जो खुद से चाहत ही नहीं रखता करने की, कुछ ना कुछ तो स्लिप हो ना आपके साइड से, एज अ प्रूफ मैं उनको दिखा सकूं जी मेरा पार्टनर बहुत पैशनेट है, करने वाला, आगे बढ़ने वाला है, काइंडली अगर आपके लिए जितना भी पॉसिबल है इसके साथ जरूर कॉपरेट करें, तो मैं भी करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ और बताएं, आपको अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लेनी है तो आप लोग अपनी आईडी से परचेज कर लो उसको, उसी तरह से परचेज करो, ऑर्डर नंबर और पेमेंट मुझे ड्रॉप करो, मैं ऑफिस में ड्रॉप कर दूंगी, खुद करना चाहते हो खुद कर लो ना। हाँ, 2K पर्सन एक दिन बोलेंगे ना, 2 दिन बोलेंगे, फिर हम सेशन में बोल देते हैं, फिर वो करवा देगा। ठीक है, 2K की आप टेंशन नहीं, आप 2K नहीं भी होती तो उसको ऐड करवा दो आप, डे 1 के सेशन के बाद मैं उनको खुद बोला करूंगी। ठीक है, कि जिसकी पेमेंट है, क्योंकि एक दो दिन उनको जब वैल्यू मिल गई कि 2K सेशन में हो क्या रहा है, तो वो पेमेंट जरूर कर देंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है वो करेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो मैक्सिमम कुछ ना कुछ 1000 2000 1500 जितना मैक्सिमम करवा सकते करवाओ, ताकि आपको फॉर्म्स मिले, आपका फॉर्म्स वाला फ्लो नहीं टूटे। ठीक है, जो ईगल मैनेजर ग्रुप में ऐड नहीं है, अपने अपलाइन से बोले वो सीनियर ईगल मैनेजर ग्रुप में आपको ऐड करे, वहां पे सिर्फ नॉन मैनेजर टीम ऐड है, सुनहरा सुनहरा यानी ऑफिशियल 1 वाले वहां पे ऐड है, ऑफिशियल 2 के लिए मैम लाइबा वाला ग्रुप है, मैम लाइबा मैनेजर वाला, वो वहां पे मेंशन करें। ठीक है, डियर प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स की और ये सारी जो लिस्ट है ये प्रॉपर आप लोगों को लिस्ट से ड्रॉप की गई हुई है, उसमें आप चेक कर लो, आप कस्टमर सर्विस में मेल करो कि आपको कैटलॉग चाहिए, आपको कैटलॉग दे देंगे वो सारा। ठीक है, बाकी आपके पास चैट जीपीटी है, आपकी हर चीज आप वहां से रिसर्च करो, और आपके पास आहिस्ता आहिस्ता आपके कॉम्बो पैक्स में ना वो बुक भी आना स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे भी सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, स्लो स्लो आ जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, फिलहाल आप कस्टमर सर्विस से ले लो FLP की। डियर 4 दिन में लेवल डन किया, सिर्फ 10 फॉर्म मिले मैम, कुछ तो एटलीस्ट कोई 2CC तो होना। डियर देखो, आपके अप्लाइंस है ना, वो आपको अच्छे तरीके से उनको पता है कि जब तक 15-20 दिन आपको स्ट्रॉन्ग लर्निंग में नहीं हो जाते ना, तब तक आपको अगर वो फॉर्म्स दे भी देंगे तो आपके वेस्ट हो जाएंगे, फिर आप डिसाइड होगे तो मैं तो जितने को डील कर रहा है कोई भी नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करो, अपने अप्लाइंग की कॉल्स में ऐड हो। ठीक है, और जब आपके अप्लाइंग बोले कि आपकी स्ट्रॉन्ग लर्निंग है तो आपको वो मैक्सिमम भी फॉर्म्स कर देंगे, टेंशन नहीं लेना, आपके लिए रखे हुए ना फॉर्म्स, जितनी आपने पेमेंट की उसके ऊपर आपकी जितनी भी पेमेंट बनती है उस सब के आपको फॉर्म्स मिलेंगे। अभी अगर आपको 10 मिल रहे हैं तो पीछे आपके 50 60 70 पड़े हुए हैं, तो आपको अगर एट अ टाइम आपका अप्लाई नहीं दे रहा तो कुछ सोच के नहीं दे रहा ना, ताकि आप एक लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि ये पार्टनर्स आपके वेस्ट नहीं हो। ठीक है, बाकी आप अपने अप्लाई से डिस्कस करो, वो कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। यार अगर आपने 14 सितंबर को लेवल डन किया था, आपका कॉम्बो पैक अभी तक नहीं आया, तो आप कस्टमर सर्विस में मैसेज करो, अपनी आईडी भेजो, अपने मैनेजर को बोलो जल्दी से लो अपना कॉम्बो पैक। आपने क्यों अभी 1 महीना वेट किया हुआ है कब से? आप उनको बोले कि मेरा कॉम्बो पैक अभी तक नहीं आया, उनको कॉल्स कर दो डायरेक्ट, अपने पहले मैनेजर को बोलो वो आपका काम करवाए, टीम हेड को बोलो, मैनेजर को बोलो, पहले अपने अपलाइन को बोलो, अपलाइन टीम हेड तक पहुंचाए, टीम हेड मैनेजर तक पहुंचाए, और आप में से सब कस्टमर सर्विस को मैसेज करो अपनी आईडी, और आप लोगों ने कंप्लेन नंबर पे मुझे भेजना था, मुझे तो जिसने भेजा मैंने उसको डिलीवर करवा दिए, तो आप बोलोगे तो आपकी बात होगी ना। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि वो देने जाता है तो नंबर नहीं पिक हो रहा होता, या हम उस टाइम पे ऑफलाइन कुछ भी होता है तो वो रिटर्न चला जाता है, तो आप उनसे बात करो आज ही आज अपना कॉम्बो पैक लो, लेट नहीं करो। ठीक है, कस्टमर सर्विस का नंबर ईमेल सब आपके पास है, 2-3 दिन तक रिस्पॉन्स नहीं मिला, डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर दो, मेरा कॉम्बो पैक रहता है, काइंडली आप मुझे भिजवा दें। ठीक है, तरीके से आप बात करो, हो जाएगा। डियर दुबई वाले जो हैं 20-30 अभी आ गए हैं ना, मैंने जो रात को भेजे हैं 20-30 इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हो रहेंगे, मैंने पूरी टीम के एड्रेसेस दिए हुए हैं। ठीक है, वो हर एक में से कर करके भेजते जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, मेरी फुल ट्राई है कि इसी मंथ के अंदर अंदर हमारे सारे बाइंड अप हो जाए। अब आप लोगों को एटलीस्ट ये तो तसल्ली है ना कि आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। आपने 140K किया था, चलो इसका मतलब आपके अप्लाई ने ऊपर वाला कॉपरेशन करना था आपके साथ, तो वो आपको देंगे जरूर। ठीक है, टेंशन ना लो।
वो कह रहे हैं अभी लेट है, उनको बोले मैंने 14 सितंबर को हुआ तो अभी लेट क्यों, 1 महीना हो गया। आप मुझे अपनी मेरे कंप्लेन नंबर पे जरा ड्रॉप करो अपनी सारी डिटेल, नेम, एफपीओ नेम, ऑर्डर नंबर, आईडी और एफपीओ नेम, होम एड्रेस, सिटी, फोन नंबर सब ड्रॉप करो। मैं करवाती हूँ, ऐसे कैसे नहीं हुआ भाई, एक महीना हो गया। ठीक है, चलो, ओके 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 ओके, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू। मुझे आपके रिव्यूज लाजमी चाहिए और अपनी लिस्ट अपने टीम हेड को भेजो। टीम हेड जितने भी सारे हैं वो हमें टीम हेड्स ग्रुप में भेजें, ठीक है। और पार्टनर्स की अगर आपने माइंड मेकिंग नहीं की तो अपने सीनियर्स, अपने टीम हेड्स या खुद पर्सनली लेके कॉल पे उनकी माइंड मेकिंग करो। तो बोलो कल वाला सेशन कैसा लगा, सारे सेशन देख लिए, कौन सी चीज सबसे बेस्ट लगी। तो स्टार्टअप लेने में एक्साइटेड हो, सिर्फ 3 लोगों को ऑफर मिलेगी, तो इंशाल्लाह आपने ट्राई करना है। कंप्लीट नहीं अवेल करते तो मिनिमम लाजमी करवाओ, कुछ ना कुछ पेमेंट का बंदोबस्त लाजमी रखना, फिर इंशाल्लाह ताला कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी, ठीक है। डियर कस्टमर को एक प्रोडक्ट चाहिए तो कैसे उनको कहें 25,000 की शॉपिंग करें। डियर उनको क्यों, देखो आपने आपने कस्टमर से थोड़ी करवानी है। अगर आपने उसने एफपीओ नहीं बनना तो आप अपनी आईडी से परचेज कर लो। अगर उसने एफपीओ बनना है तो उसकी आईडी से परचेज करो ना, लेकिन फायदा कोई नहीं है, उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन नहीं होगा ना। आपसे अगर कोई बाहर वाला लेना चाहता है, आपने उसकी आईडी नहीं बनानी, अपनी आईडी में से परचेज करवा दो। ये सारी चीजें कल मैं आपको बता दूंगी मार्केटिंग प्लान में, ठीक है। अपनी आईडी से कैसे परचेज करवाना है, उसकी आईडी से कैसे परचेज करवाना है, कितने अमाउंट की करवा सकते हो, कितना स्टॉक अवेलेबल है, ये कल हमारी मार्केटिंग प्लान का सेशन होगा ऑफिशियल, तो इंशाल्लाह ताला उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, सीट रिजर्वेशन लास्ट में करवाओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम पेमेंट की करवाओ, ठीक है। तबाही लगा दो आज इंशाल्लाह ताला।